श्री मारुति स्तोत्रम। भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति वानरी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना महाबली प्राणदाता सकला उठ विबले सख्यकारी दुःखहारी धृतवैष्णव गायका दीनानाथा हरिरूपा सुंदरा जगतंदरा पाताल देवता भव्य सुंदर लेपना लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुराणथा पुण्यवंता पुण्यशीला पावना परितोषका ध्वजांग्रे ओचळी बाहो आवेशो लोटला पुढे काळाग्नी काळरुद्राग्नी देखता कापती भय ब्रह्मांडी मायली नेणे आवळे दंतपंतकी नेत्राग्नी चालिल्या ज्वाळा भ्रुकुटी ताठिल्या बळे पुच्छते मुरडिले माथा किरीटी कुंडली बरी सुवर्ण कटिका सौटी घंटा किंकिण नागरा ठाकरे पर्वता ऐसा नेटका सड पातळू चपळांग पाहता मोठे महाविद्युतले परी कोटीच्या कोटी उड्डाणे झोपावे उत्तरेकडे बंद्राद्री सारिका द्रोणू क्रोधे उत्पाटिला बळे आणिला मागुती नेला आला गेला मनोगती मनासी टाकिले मागे गतीसी तुळनानसे आणुपासोनी ब्रह्मांडा येवडा होत जातसे तयासी तुळना कोठे मेरू मांदार धाकुटे ब्रह्मांडा भोवती वेडे वज्रपुच्छे करू शके तयासी तुळनाकेची ब्रह्मांडी पाहता नसे आरक्त देखिले डोळा ग्रासिले सूर्य मंडळा वाढता वाढता वाडे भेदिले शून्य मंडळा धनधान्य पशुवृद्धी पुत्र पौत्र समस्तही पावती रूप विद्यादी स्तोत्रपाठ करुणी या भूतप्रेत समादादी रोगव्याधी समस्तही नासती तुटती चिंता आनंदे भीमदर्शने हे धरा पंधरा श्लोकी लाभली शोभली बरी दृढदेहो निसंदेहो संध्य संकचंद्र कलागुणे रामदासी अग्रगणु कपिकुलासी मंडणु रामदूती अंतरात्मा दर्शन दोषनासती रामरूपी अंतरात्मा दर्शन दोषनासती इत श्री रामदास कृतं संकट निरसं मारुति स्तोत्रम संपूर्णम। ओ जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज पूर्णिमा का दिन है, आज फुल मून डे है। आज का दिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन होता है। अगर आपका किसी से झगड़ा चल रहा है, आपके पैसे अटक गए हों कहीं पर, आपका किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपका कार्मिक डेट चल रहा है, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, एनीथिंग, आज आपके जीवन के अंदर जो भी प्रॉब्लम होगी, आज एक बहुत बड़ा दिन है। और आज आप न्यूमरोलॉजिकली भी देखेंगे तो तिथि बहुत ही बढ़िया पड़ती है। एट द सेम टाइम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप देखेंगे 20 तारीख आती है, तो आज देखेंगे आप 2 की एनर्जी होना आकाश के अंदर, एट द सेम टाइम पूर्णिमा की एनर्जी होना। चंद्रमा आज आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव देखने मिलेंगे। जो भी आप आज इच्छाएं करने की कोशिश करेंगे, वो इच्छाओं का यहाँ पर आप देखेंगे संपूर्ण होते हुए। अब यहाँ पर एक चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सेशन के बीच में इन चीज़ों को कह रहा हूँ क्योंकि हम अभी एक प्रोसेस करने वाले हैं। सो ये प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि आपका जितना भी इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, आपका जितना भी इमोशनल ड्रेनेज है, वो कंप्लीटली आप देखेंगे क्लियर होते हुए। एट द सेम टाइम आज फुल मून का जो दिन है, ये अपने आप में स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ये शनिवार को आ रहा है। आप समझिए कि शनिवार, ये इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि टुडेज डे इज़ द डे व्हेन यू कैन गेट रिड ऑफ ऑल द इमोशनल इनकेपेबिलिटीज। आपका ईक्यू बढ़ाने का आज का दिन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोसीजर को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। जो भी प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको प्रोसीजर को कुछ भी नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आइज और आपको सिर्फ इमेजिन करना है। मैं जो बोलते जा रहा हूँ, अपने मन के अंदर उन चीज़ों को फील करिए ताकि आप अपने लाइफ को एक स्टेप बेहतर बना सके, ठीक है। लंबी सांस लीजिए, सांसों को रोक कर रखिए। धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़िए, पूरी सांस को छोड़िए। लंबी सांस को लीजिए। अपनी सांस को होल्ड करके रखिए। धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़िए, कंप्लीट सांस छोड़िए। धीरे धीरे फिर से लंबी सांस लीजिए। सांसों को रोक कर रखिए। धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़िए। अब अपनी आंखों को बंद करके आपको एक ऐसा पल इमेजिन करना है जहां पर आप सबसे ज़्यादा खुश होंगे।
और ये पल होगा आपके जीवन का, ये पिछले 1 साल के अंदर ये पल होना चाहिए। भगवान हर एक को खुश होने का मौका देते हैं। आपको ये पल को इमेजिन करना है और वो 1 मिनट के अंदर आपको उस पल को जीना है। You have to imagine that one incident which has happened with you, which is a very positive influence in your life। ये कुछ भी हो सकता है, ये आपकी नई गाड़ी खरीदना हो सकता है, आपका किसी से मिलना हो सकता है, किसी रिलेशनशिप का स्टार्ट हो सकता है, किसी रिलेशनशिप का एंड हो सकता है, अपने फादर के साथ हग हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। कोई भी एक सिनेरियो इमेजिन करिए, आपके पास एक 20 से 30 सेकंड का समय है। आंखें बंद करिए और ये सांसों की प्रक्रिया सिर्फ आपको धीरे धीरे से सांस लेनी है और इमेजिन करना है। अपने इस इवेंट को याद करते हुए उस इवेंट पर मुस्कुराइए। मुस्कुराना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अपने इवेंट को देखकर मुस्कुराइए। जो भी इवेंट ने आपको सबसे ज़्यादा सुख दिया है उसको इमेजिन करते हुए मुस्कुराइए। ये इवेंट आपको उसी पल का सुख फिर से दे रहा है। आप अपनी खुशी के मौके को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, आप उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम यूनिवर्स को ये सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इवेंट है जिसको देखकर आप मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे कई सारे इवेंट आपके जीवन में और आएंगे। और ये ग्रेटफुलनेस की जो चाबी है, हम ये यूनिवर्स के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इस खुशनुमा इवेंट को देखकर मुस्कुराइए। अपने इस खुशनुमा इवेंट को देखकर मुस्कुराइए। तहे दिल से शुक्रिया अदा करिए प्रभु का कि आपको जीवन के अंदर ये इवेंट जीने मिला, जिसने आपके जीवन के अंदर इतनी सारी खुशियां घोल दी। आपके शरीर के रोम रोम कण कण में आप इस इवेंट को फील कर पा रहे हो। अब धीरे 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 सांस लीजिए और धीरे 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 सांसों को छोड़िए। धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़िए। पूरे समय आपकी आंखें बंद रहनी चाहिए। अपनी आंखों को ना खोलें, धीरे से सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़िए। इवेंट को अपने मन के अंदर चलने दीजिए, आपकी आंखें बंद रहनी चाहिए। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। अब ये इवेंट की जो खुशी है, ये आपके शरीर के रोम रोम कण कण में फैल चुकी है। आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर चुके हैं कि ऐसे इवेंट्स आपके जीवन के अंदर बार बार हों और इससे कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप अपने जीवन के अंदर अट्रैक्ट कर सकें। अब इस थॉट से बाहर आते हुए, अब वह इवेंट की जो एनर्जी है वो आपके अंदर ऑलरेडी समाहित हो चुकी है। इस इवेंट से बाहर आते हुए अब अपने हाथों को जोड़िए, आंखें बंद होनी चाहिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, सांसों को होल्ड करिए। धीरे धीरे अपनी सांसों को रिलीज करिए।
मुस्कुराइए। धीरे धीरे सांस लीजिए। सांसों को होल्ड करिए। धीरे धीरे अपने सांसों को छोड़िए। अब अपने हाथों को जोड़कर जितने भी लोगों से आपने जो भी गलतियां की है आज तक, आपको अपनी गलतियां किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, अभी दोहराने की ज़रूरत नहीं, उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ इतना पता है कि आपने जितने भी लोगों को आज तक हर्ट किया है, चाहे फिर वो नोइंगली किया हो या फिर अननोइंगली किया हो, आप सभी से माफ़ी मांगने की पूरा 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 प्रयास करेंगे। चाहे फिर वो आपके माँ बाप हो, आपके भाई बहन हो, आपके दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, वो कोई भी हो। आपका कितना भी किसी के भी साथ रिलेशनशिप खराब हुआ हो, आंखें बंद करके आप उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि हर चीज़ हमारे कार्मिक डेट से हमारे पास आ रही है। आज चंद्रमा की एनर्जी बहुत ही बली तरीके से काम कर रही है। आज का ये समय है कि आप अपने कार्मिक डेट से बाहर आ पाएं। आपके जीवन के अंदर कई सारे काम अटके हुए होंगे बिकॉज आपका किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। इसीलिए हाथों को सबसे पहले जोड़िए, आंखों को बंद करिए और दिल से प्रार्थना करिए। मन में दोहराइए, जो भी सेंटेंस मैं कह रहा हूं उन चीजों को मन में दोहराइए। अगर मुझसे कोई भी प्रकार की गलती हो गई हो, नोइंगली और अननोइंगली, मेरे जानते हुए या मेरे न जानते हुए, मैं इन सभी गलतियों की जिम्मेदारी लेता हूं और हाथ जोड़कर सभी आत्माओं से माफी मांगता हूं। मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई जिससे किसी का दिल दुखा हो, मैं हाथ जोड़कर उन सभी से माफी मांगता हूं। जिसने भी किसी भी प्रकार से मेरा दिल दुखाया हो, उन सभी को मैं माफ कर देना चाहता हूं। जिस किसी ने भी किसी भी प्रकार से मेरा दिल दुखाया हो, मैं उन सभी की गलतियां माफ कर देना चाहता हूं। मैं संपूर्ण रीते इन गलतियों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना चाहता हूं। मेरा इन गलतियों से और मेरा इन कर्मों से कोई भी वास्ता नहीं। मैं हाथ जोड़कर सभी उन लोगों को माफ कर देना चाहता हूं जिन्होंने मेरा दिल दुखाया हो। मैं हाथ जोड़कर सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूं जिनका मैंने दिल दुखाया हो। ये पूरा कर्म मैं प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूं और मैं बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूं। मेरे सिर के ऊपर से एक भारी बोझ जा चुका है। अब मैं सिर्फ अच्छे इवेंट्स के साथ रह चुका हूं। जीवन के अंदर सभी को माफ कर चुका हूं। सभी से माफी मांग चुका हूं। मैं एक शक्ति का आकार ले चुका हूं। मैं अंतरिक्ष के साथ एक रूप हो चुका हूं। कोई कर्म रह नहीं गया यहां।
अपनी आंखों को बंद रखें, लंबी सांस लीजिए। सांसों को रोक कर रखिए और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़िए। फिर से लंबी सांस लीजिए, सांसों को रोक कर रखिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। धीरे धीरे सांसों लेने की प्रक्रिया और सांसें छोड़ने की प्रक्रिया को शुरू रखिए। अब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होगा। अपने शरीर को कंप्लीटली रिलैक्स कर दीजिए, हर एक शरीर के अंग को ढीला छोड़ दीजिए। जितना धीरे आप सांस ले सकते हैं उतना धीरे सांस लीजिए और इस एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर घुलने दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। सो आई होप, हो सयाजी माता की जय। सो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो एंड आई होप यू लाइक द एनर्जी बैलेंस। थैंक यू सो मच ईशा बिश जी, थैंक यू। शर्बोनी दत्ता, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मितेश मंडल, हेलो, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो प्लीज़ लेट मी नो हाउ डिड यू फील, बिकॉज this is how we have to do the remedies and this is how we have to change the perception and the energy of the brain so that body can accept, right? तो बताइए कि सेशन के अंदर क्या फील हुआ, कैसा लगा, एंड व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस, right? Yeah, the people who have cried, some people might have felt like कि हार्ट बहुत ज़्यादा लाइट हो चुका है, शरीर का ऑरा बहुत ज़्यादा लाइट फील होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को क्षमा करना, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द कार्मिक डेट एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ थॉट, एंड द थॉट विच इज़ ऑन द पूर्णिमा इज़ वेरी 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 एनलाइटेड थॉट। मतलब वो जो थॉट होता है, वो थॉट आपको सच में प्रॉब्लम से बाहर निकालता है, राइट? सो दैट यू हैव टू फील ऑल दोज थिंग्स, एंड वो इंटेंस एनर्जी के साथ जब आप ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे तब आपको मज़ा आएगा। दैट इज़ वेयर द फन विल स्टार्ट फॉर यू, राइट? हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखिए क्या होता है कि पूर्णिमा, आप जब भी पूर्णिमा को कंसिडर करिए, इट इज़ जस्ट लाइक सेइंग कि तिथि शुरू हो रही है, जैसे ट्रांजिट शुरू होता है। फॉर एग्जांपल बृहस्पति टॉरस के अंदर आने वाले थे, उसके पहले ही बृहस्पति ने रिजल्ट देना शुरू कर दिया था। तो पूर्णिमा भले ही कल हो, बट आप देखेंगे कि उसके रिजल्ट्स जो होंगे वो यहाँ से शुरू हो जाएंगे, एंड इट विल जस्ट स्टार्ट। ये रिजल्ट देना, आप इंडिया में देखिए अभी क्या टाइम हो रहा है, आप ऑलरेडी यू गाइज हैव क्रॉस 10 o'clock, राइट? सो यू विल स्टार्ट, यू विल हैव दोज रिजल्ट्स। आपको वो रिजल्ट फील होएगा अपने आप, और शनिदेव के दिन पर उस चीज़ का प्रारंभ हो रहा है। एग्जैक्टली, बॉडी के अंदर 70% पानी होता है, पानी से चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, एंड दैट इज़ हाउ द साइंस वर्क्स। हम लोग क्या कर रहे हैं आज, आपके बॉडी के अंदर जो 70% पानी है उसको एक अच्छे एनर्जी में मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो बॉर्डर, वो आप देखिए जैसे चंद्रमा नज़दीक आता है बीच के, आप देखेंगे पानी ऊपर आता जाता है, जैसे दूर जाता है पानी शांत होता जाता है। उसी तरीके से आपके शरीर के अंदर का जो पानी है उसको भी चंद्रमा रूल करते हैं उस चीज़ को, इसीलिए आप सिल्वर की अंगूठियाँ पहनते हो, सिल्वर पहनते हो आप, इसीलिए, राइट? सो आज हमने क्या किया है, वी जस्ट ट्राई टू अमालगमेट दोज थॉट्स into your water body, into your subconscious mind, and this is what is going to reach God, and this is what is going to go there. So मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता इसके, क्योंकि इसके अंदर फिर एलिमेंट्स होते हैं, फिर आपको मैंने पहले भी बताया कि कमंडलू का ऐसे होता है वैसे होता है, एंड टुडे इज़ अ वेरी बिग डे, राइट? So this is how it works. So I hope you like the session. Can you save this session for what I'll do is I will save this session. ये सेशन को मैं सेव करूंगा, इसको फिर मुझे एडिट करना होगा। एडिट करने के बाद आई विल मेक दिस अ न्यू सेशन एंड देन आई विल पुट इट ऑन द एस्ट्रो आईएनडी लाइव एंड शॉर्ट्स वाला चैनल, ओके? सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ओके? हाँ, ऑफ कोर्स नींद आनी चाहिए आपको, जितना आपको नींद आएगा उतना बेटर है, आपका माइंड उतना फ्रेश होता जाएगा। योर माइंड इज गेनिंग ऑल द एनर्जी। सी, अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कोई भी हो। अगर आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने मिलेगा। इफ़ यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव पीपल, देन इट इज़ अ बिग बिग प्रॉब्लम, इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम देन, ओके?
सो जस्ट मेकिंग श्योर दैट यू ऑलवेज हर एक इंसान को ब्लेस करके जब आप माफ़ कर देते हो, चाहे उसने कुछ भी किया हो, क्योंकि आप समझिए कि आपको जो भी कुछ हो रहा है वो आपके पास्ट लाइफ कर्म से आ रहा है, और वो पास्ट लाइफ कर्म को आपको और आगे नहीं लेकर जाना है। लोग बहुत सारा कहते हैं कि मेरे इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो इतना अच्छा काम करता हूँ, बट आपको नहीं पता ना आपने पिछले जन्म के अंदर क्या किया। अगर आपको पता हो कि आपने पिछले जन्म में मारा था और फिर वो इस जन्म में इसीलिए आपको आकर मार रहा है, तो फिर वो आपको इतना दर्द दर्द नहीं होगा, इतनी पीड़ा नहीं होगी उस चीज़ की, क्योंकि आपको पता है आपने वो पहले से ही किया हुआ है। इमेजिन करिए ना, आपने किसी को मारा और फिर वो आकर मारे, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पता है कि खुद ने कर्म किए हैं। तो दिस इज जस्ट दैट रियलाइजेशन कि आपके साथ कुछ भी खराब हुआ हो उसका आपको माफ कर देना है, और हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिए, ताकि आप किसी के कार्मिक डेट का हिस्सा ना बने। अब इससे होता क्या है ना, कि वो आपको एक बार बदला लेगा, फिर आप उससे एक बार बदला लोगे, और फिर ये चेंज चलते रहेगा। दिस विल गो ऑन एंड ऑन इन द कार्मिक साइकिल। बट वॉट आई एम टेलिंग इज कि आप इस चीज़ से खुद को बाहर निकल जाइए। और जैसा कि हमने उसके अंदर बार बार रिपीट किया है कि हम ये जो भी कर्म है मैं प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ। द एनर्जी एंड द इंटेंशन हियर इज दैट ऑल द कर्मा विच आई एम डूइंग, प्रभु ये आपके चरणों में समर्पित। इसका मतलब ये कि अब जो वो सामने वाला बंदा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भुगतेगा नहीं, हर एक इंसान अपने कर्म भुगतेगा, आप समझिए। बट अब आप उसका हिस्सा नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी ने आकर पैसा चोरी कर लिया, तो अब कार्मिक डेट के अनुसार वो जो दुख होगा ना, वो लिखा गया है इस तरीके से कि अब इसका पैसा इसने लिया है, तो ये इसका पैसा अगले जन्म के अंदर आकर लेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी उस कर्म से बाहर निकल गए। इसका मतलब ये नहीं कि उसका पैसा चोरी नहीं होगा, वो प्रभु का पार्ट है देखना, उसका चोरी होगा नहीं होगा, दैट इज ऑल गॉड्स थिंग, कि आपने उसको माफ कर दिया, बट आप निकल गए उधर से। बट लेट मी टेल यू हाउ कर्मा वर्क्स। बेसिकली कर्मा इस तरीके से काम नहीं करता। अगर आपके साथ किसी ने कुछ किया है, तो उसके साथ वो होगा ही होगा। इट विल 110% श्योरली हैपन विथ हिम, बट यू विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। यू विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। आप उससे बाहर निकल जाएंगे। वॉट इफ अदर्स डोंट फॉरगिव, डजेंट मैटर। ये एक सेल्फ सफिशिएंट प्रोसेस है। ये हमारे आने वाले कोर्सेज का एक हिस्सा होगा, जिसका हमने एक ब्रह्म विद्या का जो एंशिएंट मेडिटेशन था वो हमने ऑलरेडी रिलीज कर दिया। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू लेट पीपल एक्सपीरियंस टुडे। दैट इज द रीजन मैंने आज ये एक्सपीरियंस सडनली आई फेल्ट दैट क्योंकि ये कई समय से डिजाइन किए हुए हैं मेरे पास, वर्डिंग्स इसके थोड़े चेंज करने हैं। आई हैव टू सेट इसको एक ऐसी एनर्जी में, आई हैव टू रिकॉर्ड इट जहाँ पर पर्टिकुलर तिथि पर, गुरुवार के दिन पर या फिर मंडे फ्राइडे, आई हैव टू सी दैट, सिर्फ आई हैव टू रिकॉर्ड दिस, राइट। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर आप देखिए कि इसका तथ्य इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उस कर्म से बाहर निकल गए, बट वो सामने वाला उस कर्म तो भुगतेगा। और दूसरा कि कोई आपको माफ नहीं कर रहा है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये सेल्फ सफिशिएंट प्रोसेस है, इसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं, आप और आपकी आत्मा सिर्फ, है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव नथिंग टू डू विथ एनीबडी। किसी के साथ हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ माफ करना है और माफी मांग लेनी है। अब सामने वाले का मन अपने आप घूमना शुरू होगा, आप समझिए। जब आप माफी मांगते हो ना 10 बार 20 बार 30 बार, तब सामने वाले का मन अपने आप घूमना शुरू होता है। और फिर एटलीस्ट आप, अगर रिलेशनशिप उसका बेटर नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट वो आपको माफ कर देगा। आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपको कार्मिक डेट से बाहर निकलना है। डोंट ट्राई टू पुश द दिस सॉरी टू अदर पर्सन, फॉरगिव जस्ट बिकॉज यू वांट टू क्रिएट अ रिलेशनशिप। द इंटेंशन शुड बी दैट यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट, get out of everything that is that, and so that you are on an equal state with everyone, and that is what we are doing it on the Saturday, because ये शनि का और एक तरीके से कॉम्बिनेशन हो जाता है प्लस। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, एनीवेज, तो यही सेशन के साथ शुरुआत कर देते हैं हमारे आज के सेशन की, ताकि हम समझ पाएँ कि किस तरीके से आप फेशियल स्ट्रक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि इंसान का शरीर किस तरीके से काम करेगा। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड अ पर्सन बाय लुकिंग एट हिज फेस, वेदर दैट पर्सन इज गुड फॉर यू और नॉट। ठीक है, सो जस्ट लेट मी ड्रिंक वाटर वंस एंड देन वी विल स्टार्ट। ठीक है। ओके, तो देखिए आज का टॉपिक ये है कि किस तरीके से आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू या फिर इंसान के बॉडी स्ट्रक्चर के थ्रू जान सकते हैं कि वेदर दिस गाय इज डिपिक्टेड बाय विच प्लैनेट, एंड दैट प्लैनेट इज इट फेवरेबल फॉर योर चार्ट और नॉट। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों को देखकर मन से ऐसी फीलिंग आती है कि इससे मुझे बात नहीं करनी चाहिए, और कुछ लोगों को देखकर
ऐसी फीलिंग आती है कि भाई इससे तो मुझे बात करनी चाहिए, तो मेरा दोस्त ही है ऑलरेडी। कभी आप कुछ दोस्तों से मिलते हो, फिर आप सोचते रहोगे यार मेरा कुछ तो जन्म, पिछले जन्म का इसके साथ कर्म रहा होगा, दैट यू नो कि दैट दिस दिस आई एम सो क्लोज टू दिस मैन और आई एम सो क्लोज टू दिस वुमेन, राइट। अब ये सबके पीछे ना एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ होता है, हर एक प्लैनेट अपने आप में कैसा ना कैसा दिखता है। अब आपको ये इमेजिनेशन करना आना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट कैसा दिखता है, क्योंकि हर एक घर का अपना एक स्वरूप है और हर एक घर की अपनी एक राशि है। अब आप समझिए कि शनिदेव ना दिखते जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं, अगर आप शनिदेव का एक रूप इमेजिन करोगे ये वैसे ही दिखेंगे। बट शनिदेव जब अलग अलग भावों के अंदर आएंगे तो उनके कुछ ना कुछ न्यूएंसेस चेंज होते जाएंगे, उनके कुछ ना कुछ फीचर्स चेंज होते जाएंगे। यही शनिदेव जब तुला के अंदर बैठे हैं तो शनिदेव अपने आप में एक अलग अलग पर्सनैलिटी दिखेंगे, और यही शनिदेव जब एरीज के अंदर बैठे हैं तभी अपने आप के अंदर अलग पर्सनैलिटी की तरह दिखेंगे। अब आप समझने की कोशिश इसको इस तरीके से करिए कि यहाँ पर आपको भाव की और राशि की एनर्जी को मिक्स करना है, तभी जाकर आप उस प्लैनेट की एनर्जी को निखार पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने आमिर खान की मूवीज देखी होंगी, आप बहुत इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करिए, ताकि जब आप सोच रहे हैं किसी इंसान को देखकर, तब आपका टेक्निकल माइंडसेट जो होता है, जो वर्गों से हम देखते हैं खट खट करके वो ब्रेकअप हो जाना चाहिए पूरा का पूरा। इट शुड गो इनटू ए हिरार्कियल वे, ताकि आप उस चीज को प्रॉपर तरीके से डिवीजन के अंदर देख सको। ठीक है, तो आपको पहले प्लैनेट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सैटर्न। सैटर्न की पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करिए। सैटर्न इज मोर लाइक अ पर्सन हु वांट्स टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स बट ही इज वेरी इनकॉन्फिडेंट, और वो अपने आप को प्रूव करने के लिए मेहनत कर रहा है। अभी आप इंसान को देखेंगे तो ये इंसान के पूरे मतलब सैटर्न का एक चेहरा है जिसके अंदर आपको एक ऐसा फीचर मिलेगा जिसके अंदर आप देखोगे कि यार ये इस फीचर की वजह से अच्छा नहीं दिख रहा है। देयर विल ऑलवेज बी दिस वन डिफेक्ट। चांद को देखकर क्या बोलते हैं कि यार वो चांद के ऊपर दाग क्यों है, और वही दाग आप देखते हैं कि दैट सैटर्न के फेस के ऊपर कुछ ना कुछ रहेगा। देयर विल बी अ मार्क। We are just talking about the planet right now. We are not talking about the houses. Slowly and steadily we will go ahead. Okay. इसके फेस पर कोई ना कोई मार्क रहेगा, इसके दांतों के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। Saturn is prominent and when you want to see a Saturnine personality, आप देखेंगे कि इनके चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा गंभीर गंभीर आपको एक एटीट्यूड देखने मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे कि यार इंसान ये कभी स्माइल क्यों नहीं करता है, वाई इज दिस पर्सन नॉट स्माइलिंग एट ऑल। कोई जोक क्रैक कर रहा है तो वो जोक भी क्रैक नहीं करेगा। आप देखेंगे कि सैटरनाइन वाले जो लोग रहते हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन डार्क ह्यूमर। आप कोई ऐसे जोक मार दो जो डार्क ह्यूमर के होते हैं, आपको उनकी मुस्कुराहट देखने मिलेगी। यू विल फील पेसिमिस्टिक लुकिंग एट देम, कि एक पेसिमिज्म का चेहरा होता है उन लोगों का। अब देखिए दिस इज व्हाट द सैटरनाइन इन्फ्लुएंस लुक्स लाइक, कि शनि का इंसान कैसा दिखेगा। वही अगर आप बुध के इंसान की बात करेंगे तो बुध का जो इंसान होगा, आप देखेंगे कि वो अपने जरूरत से अपनी जो उम्र है उससे ज्यादा यंग दिखने की कोशिश करेगा। आपको ये देखकर समझ में आना चाहिए कि यार ये 50 साल का आदमी है, ये दिख रहा है 30 साल का, इसका बुध बहुत प्रोमिनेंटली बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, समझिए। और शनि वाले लोग जो होते हैं, आप देखेंगे अब कोई बंदा अगर 30 साल का है तो वो 40 साल का दिख रहा है, वो 35 साल का दिख रहा है, वो 50 साल का दिख रहा है। आपको ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर देखने मिल सकती है। अब इनके कॉम्बिनेशंस आपको बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल चंद्रमा लगन के अंदर बैठा हुआ है किसी के शनि के नक्षत्र के अंदर, तो आपको सिमिलर क्वालिटीज देखने मिलेगी चंद्रमा की और शनि की, कि इंसान गंभीर भी होगा बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे थोड़ा यंग भी दिखने की कोशिश करेगा, और चंद्रमा की भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनेगी। दैट इज हाउ यू हैव टू मिक्स द एनर्जीज ऑफ अ प्लैनेट। कमिंग बैक टू मर्क्यूरी, आप देखेंगे किसी का मर्क्यूरी बली होता है तो वो अपने से यंग दिखता है, वेरी वेरी यंग ही ट्राइज टू लुक। और आप देखेंगे कि यंग दिखने के साथ साथ इसका जो फेस होगा, इसके ऊपर एक कोई ना कोई ऐसा फेशियल फीचर होगा आप देखेंगे जो कि कभी बदलेगा नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे इनकी जो ये कितने भी मोटे हो जाए या कितने भी पतले हो जाए, इनके मुंह का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। दैट इज व्हाट यू विल सी इन मर्क्यूरी। मर्क्यूरी वाले जो लोग होंगे हमेशा अपनी उम्र से यंग दिखने की कोशिश करेंगे, चुलबुले होंगे, और उनके फेस के अंदर आप देखेंगे उनके बाल का हेयर कट के अंदर आपको कुछ ना कुछ देखने मिलेगा, जो कि या तो बहुत छोटे बाल होंगे या तो बहुत बड़े बाल होंगे। बालों के साथ वो लोग मस्ती करते रहेंगे। बालों की स्टेबिलिटी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बाल बदलते रहते हैं और जिसकी वजह से उनका चेहरा बदलता है। दैट इज मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी जो होता है वो आपके फोरहेड को भी रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं। अगर आपकी फोरहेड, मर्क्यूरी एंड जुपिटर बोथ, अगर किसी की फोरहेड बहुत ज्यादा बड़ी है, आपने देखा होगा ना कि कहीं किसी के चेहरे पे ना फोरहेड बहुत बड़ी होती है, जो पहले के जमाने में कहते थे कि बड़ा सर सपूत का, बड़ा पैर कपूत का। आप देखेंगे फोरहेड बहुत ज्यादा बड़ी होती है, वहां पर आप देखेंगे मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस आता है। जुपिटर की बात करते हैं ना, जुपिटर के अंदर यू विल सी अ लाफिंग बुद्धा टाइप का फेस। ये इंसान हंस रहा है, ये दूसरों को हंसा रहा है, बट एट द सेम टाइम इसके गाल भरे हुए हैं। कितना भी एक्सरसाइज कर ले इसके गाल छोटे नहीं हो सकते। चंद्रमा के केस में भी सेम है, जुपिटर के केस में भी सेम है। द पीपल हु विल लुक गुड, ये लोग अगर जिमिंग भी कर लें, कितना भी वेट को रिड्यूस कर ले, कितने भी बॉडी फैट के परसेंटेज को नीचे लेकर आ जाए, आप देखेंगे जुपिटर का फेस जो होता है हमेशा आपको भरा भरा देखने मिलेगा। उसकी स्माइल आपको भरी भरी देखने मिलेगी। जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड हो जाता है कुंडली के अंदर, आपको नाक या तो बड़ा देखने मिलेगा, नाक के अंदर आपको थोड़ा सा टेढ़ापन देखने मिल सकता है। कुछ लोगों का होता है दे एक्सपेरिमेंट विद द नोज, आप नोज के अंदर आपको कुछ ना कुछ स्पेशल एलिमेंट देखने मिलेगा। जुपिटर के केस के अंदर आप देखेंगे कि कान जो होते हैं, कान का जो नीचे का पार्ट होता है, दिस पार्ट, यू विल सी दिस पार्ट,
दिस पार्ट इज आइदर वेरी बिग और दिस पार्ट इज आइदर वेरी फ्लफी। आप ये चीज़ को नोटिस करके देखिए, जस्ट ट्राई टू नोटिस दिस थिंग। कुछ लोगों का ये जो पार्ट होता है कान का वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, कान स्पेशल होते हैं कुछ लोगों के, बाहर नहीं बोल रहा हूँ बट मैं कानों को लंबा होते हुए देखने बोल रहा हूँ, और ये पार्ट का बड़ा होना आप देखेंगे कि जिनका भी जुपिटर पाइसिस के अंदर होगा, जिनका भी जुपिटर आप देखेंगे दिस पार्ट, आपको एक अलग सॉफ्टनेस एंड यू विल फील दैट द ईयर्स आर वेरी बिग। जुपिटर रिप्रेजेंट्स योर हियरिंग कैपेसिटी ऑल्सो। जुपिटर के केस में आप एक और बात देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ललाट तो बड़ी होती है, so that feature you will be able to see. Now these people will try their best to have a jawline but they cannot have a jawline. आप देखेंगे जॉ लाइन उनकी आ ही नहीं पाएगी, भले ही कितने भी पतले हो जाएं, भले ही एग्जैक्टली रणवीर अलाहाबादिया इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस। उसने भले ही उसकी कुंडली बताई है बट सी इट इज, आप देखेंगे कि दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, व्हाट डू यू से, हिज जुपिटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आप देख सकते हैं, वो बात अलग है। बट आप देखेंगे हिज केस इज समथिंग एल्स, वो डिस्कस करेंगे हम। दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल एक्चुअली समबडी गिव, ताकि मैं आगे जाकर आगे दूसरे प्लैनेट्स को संभाल पाऊँ, समझा पाऊँ। अभी आप देखिए कि मंगल की बात करते हैं, मंगल के अंदर आपको शार्प फीचर्स देखने मिलेंगे। अब इसको आपको रिजिडिटी नहीं रखनी है, अभी हम सिर्फ बेसिक प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो लग्नेश अगर मंगल की साइन में जाकर बैठ गया, फॉर एग्जांपल आप धनु लगन की कुंडली बन जाती है और जुपिटर जाकर एरीज के अंदर बैठ गए, तो भी आपको सिमिलर ट्रेड्स देखने मिलेंगे जुपिटर और मंगल के, ठीक है। तो आपको देखना है फिर मंगल वाले जो लोग होंगे, आप देखेंगे अगर मंगल खराब तरीके से बैठा हुआ है, लगन से आस्पेक्ट कर रहा है, लग्नेश बनकर बैठा है, लगन लग्नेश के साथ बैठा है, आपके चेहरे पर फोड़ियां और फुंसियां होना शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों ने आपने देखा होगा कि पूरा चेहरा भरा हुआ होता है, इधर से पूरा चेहरे के ऊपर। मंगल आपको खराब देखने मिलेगा, मंगल यहाँ पर आपको बुध के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाते हुए दिखेगा कुंडली के अंदर। तो फेशियल फीचर के अंदर आपको रिकॉग्नाइज कर लेना है किसी को, अगर आप कंसल्टेशन ले रहे हो, कोई सीख रहा है कि यार इसके कुंडली के अंदर बुध और मंगल की कुछ ना कुछ स्थिति बन रही है जो कि वो लगन के ऊपर एस्पेक्ट डाल रहे हैं, लगन के साथ कुछ सिचुएशन बन रही है, इसीलिए इसके चेहरे के ऊपर आपको पिंपल्स देखने मिल रहे हैं। भरा चेहरा ना होना, पिंपल्स होना। अगर यही मंगल अच्छा होगा तो ये आपको एक ऐसा चेहरा देगा जिसकी एक शार्प जॉलाइन होगी, और आंखें जो होगा थोड़ी सी छोटी आंखें देता है, ये चाइनीज जैसी आंखें देता है, आप समझ रहे हैं। इट इज नॉट लाइक कि आपको बहुत बड़ी बड़ी आंखें, बट चाइनीज जैसी आंखें देगा, छोटी सी आंखें। जैसे कि जब भी आप हंसेंगे, अगर आपका मंगल किसी भी तरीके से आपको आपके लगन पर एस्पेक्ट डाल रहा है, लग्नेश के साथ जुड़ चुका है, आपके दूसरे भाव के साथ किसी भी तरह से अगर मंगल जुड़, बिकॉज सेकंड हाउस इज ऑफ योर फेस ऑल्सो, हम आगे इस बारे में बात पर आएंगे। थोड़ी सी आंखें छोटी हो जाएंगी इसकी, जब हंसेंगे तब आंखें छोटी हो जाएंगी, शार्प फेस देखने मिलेगा आपको। जब मंगल कुंडली को डोमिनेट करते हैं किसी भी वे के अंदर, आपको आईब्रो बड़ी देखने मिलेगी यहां पर। if Mars gets combusted or if Mars is in the signification of in the what do you say this in the प्रभाव के, अगर सूर्य के प्रभाव में अगर आपके मंगल होते हैं, तो आप देखेंगे कि इनकी जो आईब्रो होंगी या बहुत पतली हो जाएंगी, और अगर मंगल राहु केतु के प्रभाव में है, शनि देव के प्रभाव में, या फिर खुद के प्रभाव में है मंगल, तो आपको इनकी आईब्रोज बहुत ज्यादा मोटी देखने मिलेंगी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको देखनी है। यहां पर मैं आंखें छोटी की बात कर रहा हूं और आईब्रो बड़ी की बात कर रहा हूं। आंखें भले ही छोटी हो सकती है बट आईब्रो के अंदर आपको ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट देखने मिलेगा जो कि आप देखेंगे यार इसकी आईब्रो या तो ज्वाइन हो रही है, या तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बन रहा है। आईब्रो जिन लोगों की ज्वाइन होती है, आप देखेंगे कि इन लोगों के कुंडली के अंदर मंगल आपको हमेशा स्पेशल पोजीशंस के अंदर देखने मिलेंगे, आत्मकारक देखने मिलेंगे, ठीक है। तो आईब्रोज का जो भी सिचुएशन है आप वो इससे देख सकते हैं। सेकेंड थिंग, जब भी आपके कुंडली के अंदर मंगल का फेशियल स्ट्रक्चर आएगा या मंगल के बॉडी का स्ट्रक्चर आएगा, आपको कंधे चौड़े मिलेंगे, कंधे आपको चौड़े देखने मिलेंगे यहाँ पर। योर दिस शोल्डर्स विल बी ब्रॉड। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि यू विल बी, आप यू नो आपके चेहरे पर जब भी आप गुस्सा करेंगे ना तो लोग डर जाएंगे। ये मंगल की सबसे खास क्वालिटी है मंगल की, कि जब भी आप किसी पे गुस्सा करते हैं ना, सामने वाला बहुत जल्दी आपसे भयभीत हो जाएगा, अगर मंगल आपके इससे कनेक्ट होता है। कुछ लोग नहीं बोलते कि लो डिग्री से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर लो डिग्री से फर्क नहीं पड़ता, शोल्डर ब्रॉड होते हैं। जुपिटर के केस में आई फॉरगॉट वन पॉइंट, जुपिटर के केस में बेली फैट जाता ही नहीं है। इफ जुपिटर इज योर लग्नेश और इफ जुपिटर इज ट्राइंग टू डोमिनेट योर फर्स्ट हाउस और योर लग्ना, एनीवेज जुपिटर इफ बिकम डोमिनेट, द बेली फैट विल नॉट गो। आपका शोल्डर बन जाएगा, आपके लेग्स बन जाएंगे, बट जितना बेली फैट पर काम करने की कोशिश करेंगे, यू नो योर बेली फैट विल नॉट गो। तो अगर आप देख रहे हैं कि इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से है बट साले का बेली फैट नहीं जा रहा है किसी वजह से, आप समझिए कि जुपिटर प्रोमिनेंटली काम कर रहा है। इट शोज बिग बेली। जो बोलते हैं ना खाते पीते घर के लोग होते हैं, ये सारी की सारी जो व्याख्याएं हैं, ये जो पुराने लोग कहा करते थे, ये सारी आपके शास्त्र के बेसिस पर ही आती है कि धीरे धीरे सांस लो, एक्सीडेंट हो जाता है तो पानी पियो, सांस को नियंत्रण के अंदर लाओ। जो मोटा वाला इंसान होता है वो आप देखेंगे खाते पीते घर का होता है। ये सारी चीजें आप जुपिटर के अंदर देखते हैं। जब भी कोई सी इंसान का फैट परसेंटेज ज्यादा हो, दैट इन दैट वे यू विल सी इट। अब मंगल के केस में भी आप एक और देखिए कि चौड़े के साथ साथ आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके 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 शरीर के अंदर जो आप देखेंगे कि इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। मार्स इज द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लैनेट फॉर स्पेशली फॉर मेल्स। आपने देखा होगा कि जिन लोगों की जो ये होती है, आई डोंट नो हाउ टू से दिस, क्या बोलते हैं इसको, कलाई तो नहीं बोलते इसको, आई डोंट नो व्हाट टू से दिस पार्ट,
क्या बोलते हैं, जिम के अंदर आप इसको ट्रेन भी करते हो, दिस 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 पार्ट वेयर हैंड्स गेट डिवाइडेड, कि जहाँ पर हड्डी होती है हाथ की। फायर आर्म्स नहीं, हाँ आर्म्स, आर्म्स बोलते हैं, आर्म्स एग्जैक्टली, जिनके आर्म्स आपको बड़े देखने मिलेंगे, फोर आर्म्स एग्जैक्टली, फोर आर्म्स जिनके आपको बड़े देखने मिलेंगे, ये भी मंगल का कारक है। यहाँ पर मैं आपको ट्राइसेप बाइसेप की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्राइसेप बाइसेप आप देखेंगे तीसरे भाव का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, मैं फोर आर्म की बात कर रहा हूँ। अगर फोर आर्म आपको यहाँ पर बड़ा देखने मिलेगा, चेस्ट अगर आपको बड़ी या शोल्डर अगर बड़े देखने मिलेंगे, सो इट इज ऑल द सिग्निफिकेशन ऑफ मार्स। शार्प जॉलाइन, बड़े आपको आईब्रोज देखने मिलेंगे, आंखें छोटी देखने मिलेंगी। नाउ दीज आर इनफ सिग्निफिकेशंस। मंगल के केस में आप देखेंगे, अगर मंगल गलत तरीके से काम कर रहा है तो फोड़ियां आपको देखने मिलेगी, ब्लड का इंबैलेंस देखने मिलेगा बॉडी के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, मंगल जब भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाए या चंद्रमा से कहीं कनेक्ट हो जाए तो बाल छोटे छोटे रखते हैं ऐसे लोग, और जितना छोटा रखे उतना ही इनके लिए अच्छा होता है। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट्स, दैट इज वीनस। अब आप समझिए कि वीनस जो है ये अपने आप में खूबसूरती है, और ये इतनी ज़्यादा खूबसूरती है कि सामने वाला देखकर मोहित हो जाए, वो समझने की कोशिश न कर पाए कि यार मैंने ये क्या देख लिया। कई बार हम कुछ लोगों को देखते हैं, उन हमें देखकर ऐसा लगता है कि यार ये कितना खूबसूरत दिखता है, अपने आप में ही आपको ये खूबसूरती दिख कर आएगी, वो एक तो शुक्र हो जाती है। शुक्र के केस में आप देखेंगे कि इन लोगों का जो नाक होता है, नाक इनका आपको बहुत ही ज़्यादा तीखा देखने मिलेगा, नाक के अंदर आपको डिवीजन देखने मिल सकता है, जैसे कुछ लोगों के नाक के यहाँ पर लाइन होती है, मैंने ये पहले भी बताया है, डिवीजन आपको लोग देखने मिलेंगे। प्लस इनकी जो जॉ, इनकी जो ये चिन का जो एरिया होगा, वो चिन के एरिया के नीचे आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है, वेदर चिन इज गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द जॉ। ये जॉ से आपकी जो ये जो होती है, लाना डेल रे इज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट, वेरी वेरी गुड एग्जांपल। विराट कोहली इज नॉट एट ऑल अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस, विराट कोहली इसके लीग में भी नहीं आता है, समझे आप, कि लाना डेल रे इज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस। आप देखेंगे कि चेहरा जो होगा, वो जॉ जो होगा, वो चिन से अलग हो रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत इन लोगों की स्माइल होगी, आंखों के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर अभी आप देखेंगे। अब इसको प्लैनेट के साथ कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए कि अगर इसके साथ राहु अगर मिक्स हो जाता है किसी तरीके से, शुक्र शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो आप देखिए कि ऐसे जो लोग होंगे उनके चेहरे का स्ट्रक्चर बहुत ही एकदम, आप देखेंगे आंखें एक तो बड़ी बड़ी देखने मिलेंगी, अरिजीत सिंह की आंखें अगर किसी ने देखी होंगी, एग्जैक्टली तिमोथ, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस नेम, और गाय गाय मैं गलत ना प्रोनाउंस कर दूं तो किसी नीरज मार्कन ने जो लिखा है, तिमोथ चालमेट, इसकी भी आप देखेंगे तो आंखें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, दैट इज कंप्लीटली वीनस, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वीनस। अभी राहु का जब इन्फ्लुएंस आ जाता है वीनस के अंदर, आंखें आपको बड़ी देखने मिलती है, आंखों के अंदर आप देखेंगे कि एक, व्हाट डू यू से, आईज, आईज जो आलमंड आईज जिसको हम बोलते हैं, वो आंखें यहाँ पर होती है, और यही अगर शुक्र के साथ केतु बैठ जाए तो छोटी आंखें हो जाती है यहाँ पर। शुक्र के केस में आप देखेंगे कि ये इंसान का शरीर कितना भी बेढंगा हो, इंसान तो भी अच्छा दिखता है, ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी है शुक्र की। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की कि कुछ लोग के कंधे झुके हुए होते हैं, पाँव इनके इतने अच्छे नहीं होंगे, बट आप उनको ओवरऑल देखने की कोशिश करोगे तो वो सुंदर ही दिखेंगे। दैट इज हाउ द वीनस लुक्स, कितना भी इंसान खराब दिखे बट उसको अच्छा दिखवाना। अब देखिए यहाँ पर के शुक्र जब राहु के साथ आ जाता है, ऐसे लोगों के अंदर कैपेसिटी होती है अलग अलग चीजें करने की। आप समझिए इस चीज को डीप रूट के अंदर समझना इंपॉर्टेंट है, वाई वीनस एंड राहु इज कंसिडर्ड कि ये लोग एक्टर्स बन सकते हैं या फिर ये लोग फेमस होंगे, क्योंकि राहु जो है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा चेंजेबल प्लैनेट है, वो ये अपनी सुंदरता अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। राहु इज अ इल्यूजनरी प्लैनेट, राहु मेकअप को रिप्रेजेंट करता है। तो आप समझिए कि जब शुक्र राहु के साथ आ जाता है तो ऐसे लोग, दैट इज द रीजन दीस पीपल कैन डू मल्टीपल रोल्स। आप देखेंगे बालों को कलर करना, जैन मलिक, एग्जैक्टली जैन मलिक इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द, नॉट सी देयर इज जुपिटर इन्वॉल्व इन जैन मलिक। जैन मलिक का जो नेचुरल एक फेस शक्ल है वो कंप्लीटली जुपिटर और मर्क्यूरी का है, आप समझिए। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऐसे तो आप जिसका भी नाम लेंगे उनका मैंने कुंडली देखा हुआ है तो फिर बहुत डिस्कशन बढ़ जाएगा। कमिंग पॉइंट से बात करते हैं कि शुक्र राहु के केस में आप देखेंगे कि ये लोग अपना हुलिया बहुत जल्दी बदल सकते हैं। आप देखेंगे ये लोग अपने स्पेशल फीचर्स के साथ खेल सकते हैं। दीज पीपल हैव अ वेरी गुड स्माइल, बट ये आंखों के नीचे कुछ ऐसा आई लाइनर लगाएंगे, आंखों के अंदर ऐसा कुछ मेकअप करने की कोशिश करेंगे कि इनकी आंखें एक दिन के लिए हाईलाइट बन जाएगी, इनके बाल दूसरे दिन के लिए हाईलाइट बन जाएंगे। सो दीज पीपल आर बेसिकली ट्रेंड क्रिएटर्स। आप देखिए वीनस राहु के केस के अंदर अगर अगर ये राहु अगर वीनस को फॉलो कर रहा है तो ये और भी अच्छे तरीके से काम करेगा। ऑल द पीपल हु गो फॉर सर्जरीज, ऑल द पीपल हु गो फॉर दिस हेयर ट्रांसप्लांट की भी अगर आप बात कर रहे हैं, ये कुछ भी चीजें हैं जो अपने चेहरे के साथ आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, दैट कंप्लीटली कम्स अंडर द कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस राहु। नाउ आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस एक्ट्रेस, बट दिस एक्ट्रेस विच वॉज इन बारबी, बारबी जो मूवी आया है उसके अंदर आप देखेंगे, बारबी मूवी के अंदर, सो दैट इज कंप्लीटली द कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस एंड जुपिटर।
आप देखेंगे वीनस जुपिटर का वो कॉम्बिनेशन है, फेस भी भरा हुआ है बट स्माइल भी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, फेस को स्ट्रक्चर भी मार्गेट एग्जैक्टली आप देखेंगे दैट इज कंप्लीटली कॉम्बिनेशन। तो शुक्र और जुपिटर के केस में आप क्या देखेंगे, इंसान ब्यूटीफुल भी होगा बट थोड़ा सा चेहरा भी फूला हुआ होगा उसका। उसी तरीके से अगर शुक्र राहु की बात करें तो राधिका मर्चेंट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, इज अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल। व्हेन शी स्माइल्स पीपल विल जस्ट लुक एट इट, एंड उनकी स्माइल भी देखिए, फेस फैट बहुत कम होगा बट स्माइल बहुत अच्छे से निखर कर आएगी, जिनकी स्माइल बहुत बड़ी होती है। अभी वीनस राहु के केस में मैंने आपको बताया कि ये स्पेशल फैक्टर होगा कुछ ना कुछ इन लोगों के अंदर, जो ये दिखाने की बार बार कोशिश करेंगे। वीनस केतु के केस के अंदर इट इज नॉट दैट दे डोंट लुक गुड, दे लुक गुड बट देयर इज सम और द अदर फेशियल फीचर्स which just tries to which just tries to make them a little less beautiful. But agar shukra if it is extremely positive or connected to Pisces, then that facial feature also becomes a boon for them. जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग होते हैं जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं शुक्र राहु और शुक्र केतु के केस में, तो भी आप देखेंगे वो लोग अच्छे दिखते हैं, देन टू दे लुक गुड, बिकॉज दैट फेशियल स्ट्रक्चर जो है दांतों का ऊपर नीचे होना, वो केस के अंदर आप देखेंगे कि तो भी इंसान अच्छा क्यों दिखता है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है, शुक्र को वो सपोर्ट करने लग जाता है। सो और शुक्र मंगल का अगर आप देखेंगे तो ये देखिए अपने आप में दीज पीपल आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल, मोस्ट अट्रैक्टिव पीपल, मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल, मच मोर ब्यूटीफुल देन वीनस राहु, वीनस जुपिटर, वट एवर कॉम्बिनेशन यू कैन टेक। वीनस और शुक्र के अंदर क्या होता है ना कि शुक्र का एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आप देखेंगे दैट इज अ वेरी फेमिनाइन एलिमेंट, और मंगल का एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक बहुत ही ज्यादा एक एग्रेसिव एलिमेंट है। तो वो एग्रेशन और फेमिनाइन एलिमेंट जब मिल जाता है तब वो शुक्र, अभी आप सलमान खान के केस में देखिए, अब भले ही आप उसके एटीट्यूड को कितना भी जज करिए, हम यहाँ पर सिर्फ फेशियल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उसको यंग एज में आप देखने की कोशिश करिए, बॉडी बना ली, फेशियल स्ट्रक्चर, शार्प जॉ लाइन, बाल एकदम वो क्लासिक एकदम बाल रखना, दैट इज द रियल कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स एंड वीनस। ओके, मार्स वीनस के और बहुत सारे अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, बट ऐसे कॉम्बिनेशंस याद आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा लोग फेमस नहीं है। आपने शायद सुना होगा कि एक फैज करके एक सिंगर है, वो कोई तो सिंगिंग सुपरस्टार के अंदर आता है, अभी एक बहुत अच्छा सॉन्ग भी उन्होंने गाया है, एंड सो दिस फैज करके देर इज वन सिंगर। अब आप उनकी कुंडली उठाकर देखिए, कंप्लीटली आपको वीनस और मार्स चेहरे पर नजर आएगा। व्हेन आई वाज लुकिंग दैट शो आई कुड जस्ट अंडरस्टैंड दैट वीनस मार्स है ये, मतलब कंप्लीटली राइट। वीनस मार्स के और भी कई सारे अच्छे कॉम्बिनेशन है, वीनस मून मार्स का कॉम्बिनेशन टाइगर श्रॉफ बन जाता है यहाँ पर। तो वीनस मार्स आप देखेंगे कि मार्शल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वो वीनस का काम कर रहा है। तो जब आप उसका प्रोफेशन देखेंगे ना, तब उसका फेशियल स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, आपको वही तरीके से नजर आएगा। जैन मलिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ राहु, जुपिटर एंड मर्क्यूरी, स्पेशली द कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर एंड मर्क्यूरी। ओके, सो ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, यही चीज शुक्र के केस में आप समझ तो आ गए हो कि वेरी ब्यूटीफुल, एट द सेम टाइम यू विल सी समथिंग इन द आई, समथिंग इन द जॉ। इंसान कितना भी बेढंगा हो, ब्यूटीफुल दिखने की यहाँ पर कोशिश करेगा, ठीक है, और वो ब्यूटीफुल दिखता भी है। नाउ लेट्स कम टू मून। नाउ देखिए, मून इज अ प्लैनेट विच चेंजेस वेरी फास्ट। मून के जो भी लोग आप देखेंगे ना, जिनके लगन के अंदर चंद्रमा आकर बैठ जाएगा, जिनका लग्नेश चंद्रमा के साथ आकर बैठ जाएगा, ये लोग अपने आप को बहुत जल्दी बदल सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि ये खाना किसी भी तरीके से चंद्रमा से अगर आप कनेक्ट हो जाते हैं, कुंडली के अंदर श्रवण नक्षत्र से कनेक्ट हो जाता है कोई प्लैनेट, तो आप देखेंगे वो प्लैनेट पर्टिकुलर वे में एक्ट करेगा। अब आप देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा भी खाना अगर खाते हैं तो उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोग अगर बहुत खाना खाते हैं उनका वेट नहीं बढ़ता। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मून, बिकॉज मून आप देख रहे हैं, मून ग्रोज एंड मून डिक्लाइंस। जब तिथि के हिसाब से, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से आप देखेंगे कि मून और ये डिक्लाइन और इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है। उसी तरीके से इंसान का शरीर जो होता है वो उसको डिक्रीज और इंक्रीज करने की कैपेसिटी रखता है यहाँ पर। अब आप देखेंगे जब भी आपको जुपिटर भी मून के साइन के अंदर मिल जाएगा, यानी कि जीव का जो कारक है, आपका जीव जो जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, कभी आपको इसके अंदर देखने मिल गया, क्या बोलते हैं, कैंसर के अंदर, तो आप देखेंगे ये सिचुएशन देखने मिलेगी। अभी आप देखिए कि आमिर खान की कुंडली के अंदर जुपिटर जो है वो मून की राशि के अंदर बैठा हुआ है, राइट। जुपिटर जो है वो मून की राशि के अंदर एक्सॉल्टेड बैठा हुआ है। हर एक रोल के लिए वो अपनी बॉडी को कितना चेंज कर सकता है। ही कैन चेंज हिज बॉडी टू एक्सटेंट वेर ही इज इतना मोटे हो जाना, इतना पतले हो जाना, तो मून की तरह बॉडी का काम करना। सो यू विल सी दिस। एनीवेज, बहुत ज़्यादा प्रिटी होते हैं ऐसे लोग। अब देखिए कि शुक्र, और कई लोग बोलते हैं कि शुक्र और चंद्रमा में क्या डिफरेंस है, दोनों ही अगर इतने खूबसूरत हैं तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है कि ये के दैट व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन देम। सी, इन द केस ऑफ मून ना, देयर इज अ part which is not only about sexual attraction, that is a beautiful part where people really get attracted to and where they try to connect your emotions। देखिए, आपने दो सुंदर लोग देखे, आप किसी एक सुंदर इंसान से सिर्फ भोग की वजह से अट्रैक्ट हो जाए, दैट इज शुक्र, और उसके ब्यूटी की वजह से, उसके लहजे की वजह से, उसकी परफ्यूम की वजह से, उसके एटीट्यूड की वजह से, तो शुक्र के साथ ना ऑब्सेसिव एक हो जाता है कि कोई भी इंसान शुक्र के इंसान को देखे तो ही विल जस्ट बी ऑब्सेस्ड विद दैट पर्सन। चंद्रमा के साथ जो होता है, वो इंसान खूबसूरती देखता है चंद्रमा के अंदर, चंद्रमा वाला भी बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बट चंद्रमा के अंदर आप देखेंगे वो खूबसूरती देखकर वो एटीट्यूड के साथ आप पसंद आने लग जाएंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे कि दुआ लिपा,
ओके, दुआ लिपा लोगों को पता होगा, शी इज़ वेरी फेमस, राइट? यू गाइज नो दुआ लिपा, आई गेस, आई होप सो, आपको पता होना चाहिए, शी इज़ अ वेरी बिग आर्टिस्ट इन दिस वर्ल्ड। दुआ लिपा को अगर आप देखेंगे, दिस इज शी इज कंप्लीटली वीनस कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर थोड़ा सा मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस देखने मिलेगा, बट दुआ लिपा इज कंप्लीटली अ विंसीशियन पर्सन, एकदम वीनस वीनस। और अगर आप टेलर स्विफ्ट को देखोगे तो टेलर स्विफ्ट इज अ मून पर्सन, इट इज अ जुपिटर मून और मून पर्सन, वेन मून इज डोमिनेटिंग जुपिटर, राइट? अब आप इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखिए, बोथ आर बिग आर्टिस्ट, बोथ आर ऑन द वर्ल्ड लेवल, बट आप दुआ लिपा को देखिए, दुआ लिपा के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिए, आप समझिए कि वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती है। उसके कॉन्सर्ट्स अगर आप देखोगे, आई डोंट नो इफ यू आर गेटिंग माई फीलिंग और नॉट, बट इफ यू सी दुआ लिपा, शी इज गोइंग टू वेयर ऑल दोज क्लोथ, थोड़े रिवीलिंग कपड़े पहनना, थोड़ा अपने आप को उस तरीके से एक्सप्रेस करना। देखिए उसमें वो कल्चर है उन लोग का, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, बट आप समझिए। और आप इसके केस के अंदर देखेंगे ना, टेलर स्विफ्ट के केस के अंदर, तो आप देखेंगे कि चंद्रमा का और जुपिटर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। एंड ऑफ कोर्स देखिए, इतना बड़ा कोई शुक्र के बिना बन ही नहीं सकता, राहु के बिना बन नहीं सकता, तो वो आप देखेंगे। बट आप देखिए टेलर स्विफ्ट को, कि यहाँ पर शी इज नॉट दैट, आप देखेंगे ना कि जैसे आप मॉडल नहीं बना सकते आप उसको, यू कैन नॉट मेक हर अ मॉडल। आप ऑफकोर्स शी इज सो फेमस दैट शी कैन बिकम एनीथिंग नाउ, बट अगर आप एक मॉडल को चूज करने की कोशिश करेंगे, जहां पर आप मॉडल के कैटेगरीज को अगर रखेंगे, सो शी इज मून बेसिकली, वेयर पीपल आर गोइंग टू फॉल इन लव विथ हर बिकॉज ऑफ हर स्माइल, बिकॉज ऑफ हर इमोशंस। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मून एंड वीनस, वीनस आपको हर तरह से परफेक्ट दिखेगा, हाथ परफेक्ट होंगे, उसके पांव परफेक्ट होंगे। मून वाला हो सकता है कि परफेक्ट ना हो, बट मून वाले की सिर्फ स्माइल ऐसी होगी, उसके आंखों के फेशियल फीचर्स, आंखें उसकी इतनी अच्छी होंगी कि आप उसके साथ यू विल जस्ट फॉल इन लव विद द पर्सन। सो इट इज मोर अबाउट द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लैनेट का जो मैं प्लेसमेंट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक पर्टिकुलर डिफरेंस आपको नजर आएगा। अब देखिए कि चंद्रमा जब भी केतु के साथ जाकर बैठ जाएगा, आप देखेंगे इनकी आंखें बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगी, इनकी आंखें ऐसी होंगी जो आंखें बोल उठेंगी। क्योंकि समझिए कि शुक्र कुंडली में कितना भी अच्छा होगा, अगर मून अच्छा नहीं होगा ना उस बंदे का, तो वो अपनी ब्यूटी को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। आप इमेजिन करिए इस चीज को, कि दुआ लिपा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, शी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और उनके कुंडली में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है एक्चुअली, जो ये शुक्र है वो चौथे भाव के अंदर ही आकर बैठा है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो चंद्रमा, उसका सपोर्ट उसको मिल रहा है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि जिनकी भी कुंडली के अंदर चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन बनेगा ना, वो आप देखेंगे उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी उनकी एक्सप्रेसिव आइज होंगी। इरफान खान इज अ वेरी गुड एग्जांपल, लेट इरफान खान, अ लेजेंडरी एक्टर। आप देखेंगे कि आंखों से बोलना, आंखों से सब कुछ बयां कर देना, अपने आप को इस तरीके से एक्सप्रेस करना कि बोला नहीं और सब कुछ बोल दिया। आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो सिर्फ एक झलक देखते हैं, सामने वाले को फीलिंग्स तुरंत ट्रांसफर हो जाती हैं। दैट काइंड ऑफ सिनेरियो यू विल सी इन मून केतु। मून राहु के केस में आप देखेंगे कि ये लोग अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए फेशियल एक्सप्रेशंस बनाएंगे, ये जानबूझ के बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि इफ दे वांट टू लाफ, दे विल लाफ इन सच अ वे एंड एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस इन सच अ वे दैट दे वांट टू शो अदर पीपल दैट दे आर हैप्पी, राइट? सो यू विल सी दैट पर्टिकुलर थिंग। अभी कैसे बताएं कि कुछ दोस्त नहीं होते आपके ग्रुप के अंदर, आपने देखा होगा ताली मार मार के जानबूझ के हंसेंगे, जबकि जो कितना अच्छा होता भी नहीं है, right? That is moon and Mars, sorry, that is moon and Rahu, which they want to show their presence, that they want to show their presence of their emotion, because Rahu is amplifying all the things, okay, right? So this is what you will see. द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल अगर आप देखेंगे कि जिनके अंदर कोई भी चीज की कमी आपको देखने नहीं मिलेगी, उनके अंदर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे शुक्र का और चंद्रमा का। शुक्र चंद्रमा का अगर कुंडली में योग बन जाता है, जुपिटर इसको आस्पेक्ट करे, मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल अभी आप जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, उनके अंदर आपको ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा, चाहे फिर वो टेलर स्विफ्ट हो, चाहे फिर वो दुआ लिपा हो, चाहे फिर वो कोई भी हो, कोई भी एक्स वाई जेड, बड़े से बड़े खूबसूरत दिखने वाले लोग, इनका कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। बट सिर्फ हमें इतना समझना है कौन सा प्लैनेट डोमिनेटिंग है। अब आप समझिए, किसी ने प्रियंका चोपड़ा की बात की, प्रियंका चोपड़ा इज नॉट एट ऑल गुड लुकिंग. Priyanka Chopra is not at all good looking. See, I'm just talking about looks. As a person, she might be she is amazing, and that is the reason she is there. Yami Gautam, exactly, she is completely the combination of Chandrama. आप देखिए कि कॉम्बिनेशन है वो चंद्रमा और केतुक भी आपको कहीं ना कहीं वहां पर देखने मिलेगा. एनीवेज, जो प्रियंका चोपड़ा की बात करिए, आप समझिए कि वो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ समवेयर मार्स एंड मून. वो मंगल और जिसके अंदर मार्स इज वेरी डोमिनेटिंग. सो शी नोज हाउ टू कैरी हर सेल्फ एक्चुअली. दैट इज द मेन थिंग. आप देखेंगे अनन्या पांडे के अंदर, आप देखिए दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर एंड मून, और जहां पर किसी फायर साइन का एस्पेक्ट हो जाता है. यू हैव टू सी द पर्सन. आप देखेंगे जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन, आंखें देखिए उसकी कितनी एक्सप्रेसिव आंखें हैं, स्माइल बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बट फेशियल स्ट्रक्चर देखेंगे तो शुक्र कम आपको नजर आएगा. राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि चंद्रमा और शुक्र के बीच में, आई होप आपको डिफरेंशिएशन समझ आ गया होगा. प्लीज राइट अ येस इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंशिएशन. Please write a yes if you are understanding the differentiation. Right? Okay.
अभी किसी ने बोला है कि श्रद्धा कपूर, मैं बार बार इनके एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ क्योंकि आप फेमिलियर होंगे इनके ऊपर से। चंद्रमा, शी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस, राहु एंड चंद्रमा। आप देखिए कि वीनस आपको देखने मिलेगा यहाँ पर, राहु का और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, जो एग्जाम्पल मैं आपको पहले देता था, ओवर एक्सप्रेसिव होना। आप कई मूवीज के अंदर देखकर बोल सकते हैं कि यार यहाँ थोड़ा सा ओवर एक्टिंग हो गया, इवन दो एवरीबडी लाइक्स हर, एवरीबडी लव्स हर, बट दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि there will be certain kind of overacting, there will be certain kind of this showing your expression in such a way, making those faces, that is Chandrama and Rahu, and that is the influence of Shukra के वजह से तो उसका जॉ लाइन इतना परफेक्ट आता है कि आप देखेंगे कि that is how it works, okay। सो आप देखिए कि हर एक केस में आप देखने आपको ये मिलेगा, इवन इन मून राहु यू विल सी दिस थिंग्स। तो चंद्रमा इज ब्यूटीफुल इन इटसेल्फ, बट इट इज मोर अबाउट द एक्सप्रेसिव ब्यूटी एंड अ लिटिल लेस अबाउट द ब्यूटी which is you can see from just from the body and which is not being able to expressed। और शुक्र के केस में आप देखेंगे द पर्सन इज एबल टू एक्सप्रेस द ब्यूटी थ्रू हिज बॉडी ओनली, उसको बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो बॉडी के थ्रू जो ब्यूटी एक्सप्रेस होती है वो शुक्र आती है, जो एक्सप्रेशंस और अपने बॉडी के थ्रू दोनों तरीके से हो जाए वो आप देखेंगे दैट कम्स थ्रू द चंद्रमा। अब बात करते हैं राहु की। अब आप राहु वाले लोगों को देखिए कि राहु वाला जो इंसान होगा ना, वो अपने आप को कभी भी किसी भी तरीके से बदल सकता है। अब वो अपने आप को इस तरीके से बदल सकता है कि सामने वाला रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए कि इनको हो क्या रहा है। आप देखिए राहु के केस के अंदर राहु का डिस्पोजिटर अगर खराब बैठा होगा ना, तो आप देखेंगे कि ये अपने आप को इतने बदलने की कोशिश करते हैं और इनके बॉडी के अंदर चेंज भी होता है, बट लोग इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। राहु वाले लोगों की खासियत ही ये होती है कि कल बॉडी जस्ट लाइक मून, बट मून से भी एक्सट्रीम स्टेज पे होते हैं ये लोग। मून के अंदर क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, आपको फॉलो करना पड़ता है, राहु फॉलो नहीं करता। जैसे कि आपने देखा होगा कोई इंसान है कि 1-1.5 महीने में जो लोग 10 किलो वेट लूज कर देते हैं, 2 महीने के अंदर पूरा फेशियल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। आपने कुछ अपने दोस्तों को बोलते हुए सुना रखा कि कल सुबह कल सुबह उठूंगा तो अलग दिखूंगा। आई हैव सम फ्रेंड्स लाइक दिस कि कल सुबह उठूंगा और एकदम ही अलग दिखने लग जाऊंगा। दोज आर द पीपल विद राहु। बट राहु का अगर डिस्पोजिटर अगर अच्छे तरीके से नहीं बैठा होगा तो आप देखेंगे ये लोग अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे, बट ये लोगों के लाइफ के अंदर आपको चेंज नहीं नजर आ पाएगा। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ बियर बाइसेप्स। अब आप बियर बाइसेप्स के केस में देखिए, नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम, आई लव हिज पॉडकास्ट, बट आप देखिए कि जब वो पहले मोटा था तभी भी वो मोटे ही दिखते थे, और अभी वो आज कितने भी पतले हो जाएं, कितनी भी बॉडी बना ले वो, ही ट्राइज टू शो, बट आप उनको फेशियल स्ट्रक्चर सेम ही देखेंगे। यू विल नॉट बी एबल टू यहाँ पर डिफरेंशिएशन आपको देखने नहीं मिलेगा। ट्राई टू नोटिस दिस फैक्ट कि वहां पर लेट मी नो इफ यू थिंक दैट इट इज करेक्ट। बिकॉज आप देखिए कि लगन के अंदर राहु का डिस्पोजिटर डेबिलेटेड बैठा हुआ है, तो पूरी कोशिश कर रहा है, पूरा जिमिंग विमिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट एक टाइम के बाद वो हाइट कहीं नहीं जा रही, वो चेहरा कहीं जा ही नहीं रहा, वो चेहरा बदल ही नहीं सकता। आप समझ रहे हो? तो राहु के केस में आपको डिस्पोजिटर को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राहु का डिस्पोजिटर जितना अच्छा होगा उतना अच्छे तरीके से इंसान अपने आप को बदल सकेगा, और अगर राहु का डिस्पोजिटर अच्छे तरीके से नहीं बैठा होगा तो आप देखेंगे यहां पर आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने मिलेगी। ठीक है। सो राहु की एक और खास बात यहां पर यह है कि राहु आपको दांतों के अंदर कुछ ना कुछ देगा, कि आपकी स्माइल ऐसी देगा कि आपको दांतों के अंदर कुछ ना कुछ देयर विल बी समथिंग, और आइदर आपके दांतों के अंदर कुछ होगा या फिर आपके बॉडी पार्ट कोई ना कोई होंगे। जैसे कि किसी के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पैर बहुत छोटे होते हैं, कुछ लोगों के पैर बहुत लंबे होते हैं, हाथ बहुत छोटे होते हैं। व्हेनेवर राहु विल बी कनेक्टेड टू योर लग्न और लगन के अंदर आओ तो आपको ये एक सिचुएशन देखने मिलेगी। राहु कब प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं करता, राहु अगर मंगल के साइन के अंदर बैठे हो तो ये इंजरी दे सकता है इंसान को, बट ये फेशियल स्ट्रक्चर के अंदर कोई आपके कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और बस इंजरी दे सकता है, बाकी ये उसका फेशियल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्गर बनाता है। इवन दो राहु इज गेटिंग डेबिलिएटेड इन द साइन ऑफ इन द साइन ऑफ मार्स, बट इट गिव्स अ वेरी हैंडसम पर्सनैलिटी टू अ पर्सन। दिस हैज बीन सीन। राहु के केस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, बॉडी पार्ट के अंदर आपको कुछ ना कुछ देखने मिलेगा, जैसे कि शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा है, पाँव बहुत ज़्यादा छोटे हैं। आप जिमिंग कर रहे हैं तो ऊपर सिर्फ बॉडी वेट ऊपर का है, पैर बहुत ज़्यादा पतले, या फिर वाइस वर्सा। अगेन इफ यू सी दैट रिहाना के केस के अंदर इट इज ऑल्सो राहु अगेन। ओके, ये राहु केतु का ही कॉम्बिनेशन बनता है। राहु केतु मोस्टली आप देखेंगे कि सिमिलर रिजल्ट्स देते हैं, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, बट जस्ट जो होगा राहु चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करेगा, केतु चीज़ों को घटाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर वो आपको एक डिफरेंशिएशन देखने मिलेगा। रिहाना अगर आप एग्जाम्पल ले, सो शी इज द केस ऑफ राहु कंप्लीटली, राइट, शी इज कंप्लीटली द केस ऑफ राहु। अभी आप देखिए कार्तिक आर्यन की अगर आप बात करेंगे, कार्तिक आर्यन इज अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर, मार्स एंड मून। उसके कुंडली के अंदर आप देखिए कि हर एक एलिमेंट आपको देखने मिलेगा, बट यहाँ पर जुपिटर इज इन अ वेरी डोमिनेटिंग फैक्टर। उसके कुंडली के अंदर आप देखेंगे वीनस और मार्स का एक्सचेंज है, राइट, तो वो अपने आप को बहुत जल्दी बदल सकता है। वीनस मार्स का एक बहुत प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इज मून जुपिटर एज वेल। अभी आप दोनों केसेस में कैसे बोल सकता हूं, आप समझिए, व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर वो बहुत जल्दी मोटे होते हैं। आप देखेंगे जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा ये होता है ना, जो थोड़ा खाने के बाद भी मोटे हो जाते हैं, दैट इज जुपिटर अगेन। वहां पर जुपिटर और चंद्रमा अगेन इन्वॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, देयर जुपिटर एंड मून, यू नो इट विल बी इन्वॉल्व देयर। और पर आप देखिए कि शुक्र और मंगल का भी अगर हो रहा है, तो अभी रिसेंटली ही डिड दैट मूवी राइट, जिस मूवी के अंदर कंप्लीटली वो उन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया अपने आप का, दैट इज वीनस एंड मार्स। बट अगर आप वही चीज उनको देखोगे प्यार का पंचनामा में या फिर फ्रेडी के अंदर, तो कितना वेट बढ़ चुका है। और नेचुरली आप ऐसे लोगों को देखोगे ना, जस्ट बिकॉज लग्ना इज बीन प्रभावित बाय चंद्रमा एंड जुपिटर, आप मोस्टली उनको मोटा पाओगे। You will mostly see him healthy. You will 90% of the times you will not see him with the six pack abs, just like Salman Khan or somebody. You will see him थोड़ा सा healthy देखोगे आप उसको। आप देखोगे कि यहाँ पर उनका शरीर थोड़ा सा झुका हुआ देखने मिलेगा आपको, और आप उसको healthy ही देखोगे। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स इन द केस ऑफ, तो दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको देखने मिल सकता है। तो केतु हमने डिस्कस कर लिया, मंगल कर लिया, सूर्य बचा हुआ है हमारा। अब देखिए सूर्य के केस के अंदर आप देखेंगे कि ये सूर्य ना जब जब जवानी के अंदर होगा ना, तो ये बहुत एंथुजियास्टिक दिखेगा। आंखें छोटी देखने मिलेगी, स्किन का जो कलर देखने मिलेगा हल्का सा येलोइश कलर जा रहा है, हल्का सा। मून के केस में भी आप देखेंगे अ लिटिल येलोइश, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेल येलो, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लिटिल येलोइश कलर, हल्का सा येलोइश कलर देखने मिलेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जा रही है, सूर्य आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। आपको अगर आदत होगी, पहले के जमाने में आप देखिए कि लोग बाल बहुत ज्यादा बड़े रखते थे, एकदम बड़े, वो सूर्य का कारक होते थे। राजा जो होते थे बाल बड़े बड़े रखते थे। तो आपको देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं, ये अपने टीन्स के अंदर, ये अपने लेट 30s के अंदर भी आप बोल सकते हैं, अगर शुक्र अच्छा बैठा है कुंडली के अंदर, बालों को बड़ा रखते हैं और फिर इनके बाल धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बालों का झड़ना आप देखोगे, शार्प आइज देखोगे, आंखों के अंदर आप एक चमक देखोगे, एक तेज देखोगे। व्हेन यू आर अबाउट टू क्राई, आप देखेंगे इनकी आंखें बहुत ज्यादा पानी वाली होती हैं। जैसे कि व्हेन अ पर्सन इज अबाउट टू क्राई, यू नो दे बिकम वेरी एक्सप्रेसिव। दैट इज समवेयर आप देखेंगे कि दैट इज समवेयर सूर्य, आंखों के अंदर तेज होना, आंखों के अंदर चमक होना, स्किन का जो कलर होगा आप हल्का सा येलोइश टच उसके अंदर जरूर पाएंगे। सूर्य वाले लोगों की हाइट इतनी नहीं होती है। आप देखेंगे हाइट के अंदर ऐसे लोग छोटे होते हैं, बहुत लंबे आपको देखने नहीं मिलेंगे। ऑफ कोर्स सूर्य और शुक्र का कुंडली के अंदर अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो बात अलग है, इंसान बहुत लंबा होता है फिर। बट अगर, क्योंकि कॉम्बिनेशंस पर भी यहाँ पर डिपेंड करता है। बट आप देखेंगे कि दिस द पर्सन इज रियली रियली शॉर्ट, इट इज ही इज नॉट वेरी लॉन्ग। एंड आपको एक स्ट्रिक्टनेस देखने मिलेगी, वो चल भी रहा है ना, तो ही विल possess दैट अथॉरिटी ऑफ वॉकिंग। वो सूर्य के इंसान को देखकर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, सूर्य के केस में आप देखेंगे कि इफ नॉट द शोल्डर पार्ट, द चेस्ट विल बी वेरी बिग। चेस्ट जो होगा वो आपको बड़ा देखने मिलेगा। नाउ यू विल सी दैट आइदर इट कैन बी फैट ऑल्सो, और आइदर इट कैन बी अ प्रॉपर शेप्ड चेस्ट ऑल्सो, बट यू विल सी दैट द चेस्ट हैज फैट। चेस्ट के अंदर आपको फैट यहाँ पर देखने मिलेगा, ठीक है। तो चेस्ट फैट विल बी अ लिटिल टू मच यहाँ पर। अभी आप देखेंगे कि जो सूर्य का जो इंसान होता है, बाल एक तो आप देखेंगे कि झड़ना शुरू हो जाएंगे, बाल लंबे होते हैं, आंखों के अंदर तेज दिखने का, जो स्किन होती है वो हल्की सी येलोइश कलर की दिखने मिलेगी। और चेहरा इनका ना ज्यादा बड़ा होगा ना ज्यादा छोटा होगा। जैसे शुक्र के केस में आप देखेंगे तो जो चेहरा होगा वो एकदम, आप देखेंगे कि इधर यहाँ पर आपको कुछ देखने मिलेगा, एक अलग से पार्टीशन। चंद्रमा के चेहरे के अंदर आप देखेंगे थोड़ा भरा भरा चेहरा होगा, जुपिटर के अंदर भरा भरा चेहरा होगा। इनका चेहरा ना ज्यादा बड़ा होता है ना ज्यादा छोटा होता है। यू विल सी अ परफेक्ट फेस हियर, एकदम परफेक्ट तरीके से वो फेस डिजाइन किया हुआ है, वैसे टाइप का आपको यहाँ पर नजर आएगा। सूर्य के लोग बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो सकते हैं एक्चुअली, बिकॉज सूर्य का किसी भी तरीके से जुपिटर के साथ अगर रिलेशनशिप हो जाए तो इट गिव्स अ किंगली फेस। किंगली फेस मतलब कैसा, आप अगर इधर स्टूडियो, अगर म्यूजियम्स के अंदर जाओगे, आप अगर यू नो यूरोप के अंदर बहुत सारे म्यूजियम्स एक किंग्स के फोटो लगाए हुए होते हैं, तो रियल में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फेशियल फीचर आपको दिखेंगे, आंखें आपको हमेशा छोटी देखने मिलेंगी। यू विल नेवर सी बिग आईज, देयर इज नेवर राहु इन्वॉल्व। आप समझिए कि वो लोग, वो एक बनने की प्रक्रिया है राजा की, राइट। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। अभी ये मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया सारे प्लैनेट्स का। तो जब आप किसी इंसान को देख रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये इस तरीके से प्लैनेट्स को डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब सेकंड चीज आपको देखना है कि इनमें से कौन से प्लैनेट्स आपके सेकंड हाउस पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। द मोर प्लैनेट्स विल इन्फ्लुएंस द सेकंड हाउस, क्योंकि आपके चेहरे का होता है सेकंड हाउस। लग्न और सेकंड हाउस को जितने भी प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस करेंगे, उनके फेशियल फीचर्स आप ज्यादा उठाने की कोशिश करेंगे। अब किसी ने पूछा था कि डिंपल्स किस तरीके से आते हैं। अब डिंपल्स आप देखिए, डिंपल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मून एंड वीनस। जहां पर भी आपके मून और चंद्रमा का किसी भी तरीके से मिलन हो जाता है, यहां पर आपको डिंपल्स देखने मिलेंगे। सी एक्चुअली मून और चंद्रमा के केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाए तो इंसान बहुत ही ज्यादा खराब भी दिख सकता है, बट फिर वो मेकअप से अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। दैट इज व्हाट यू कैन सी। अब देखिए सेकंड हाउस को यहाँ पर समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाउस के अंदर आपका जो भी प्लैनेट बैठेगा वैसे आपको फेशियल स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी के शनिदेव सेकंड हाउस के अंदर आकर बैठ जाएंगे। अब ऐसा इंसान आप देखेंगे हमेशा ये सीरियस दिखेगा आपको, मतलब ये सीरियस नहीं भी होगा तो भी लोग इसको सीरियस ही समझेंगे। वाई? बिकॉज यू विल सी दैट फेशियल स्ट्रक्चर के एक अद्भुत प्रकार की एक एक गंभीरता दिखाने की जो कोशिश होती है। अभी आप गौतम गंभीर की आप कुंडली चेक करिए, यू विल क्लियरली सी दैट दिस इज अ शनि का फेशियल स्ट्रक्चर है ये कंप्लीटली। इट इज कंप्लीटली द फेशियल स्ट्रक्चर ऑफ सैटर्न। ओके, सो मोल्स के अंदर भी फॉर मोल्स मेजरली मार्स, सैटर्न एंड राहु हैज टू बी सीन।
ओके, सो नाउ वी विल जस्ट डिस्कस सम सेलिब्रिटीज के किस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन देखना चाहिए ताकि आप उस पर आई नो दैट दिस इज टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, आई नो, पर कभी कभी मन हो जाता है तो आई जस्ट वेंट इट आउट। बिग फोर हेड अगर आप देखेंगे, दिस इज कंप्लीटली मर्क्यूरियल, जैसा कि मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। मार्स केतु के केस के अंदर आप देखेंगे, मार्स केतु के केस में प्रॉब्लम क्या होती है कि यही वो आईब्रो के ऊपर कुछ ना कुछ कट देता है या फिर चेहरे पर कहीं ना कहीं कट दे देता है। अगर केतु बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है तो आप देखेंगे कि ये आपको दांतों के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता है। जैन मलिक की अगर आप कुंडली के अंदर देखेंगे, सी इट इज ऑल अबाउट, ही हैज सेकंड हाउस ऑफ जुपिटर, ही हैज फोर्थ हाउस ऑफ राहु एंड ही हैज आई गेस फिफ्थ हाउस ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी और जुपिटर के अंदर यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। Okay, there is the exchange which is happening between Mercury and Jupiter. Now you see the amount of smoking he does. The amount of smoking he does is नहीं आ रहा है. Kindly let me know if you can hear the voice or not. Now let me know. अभी आ रहा है? No, 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 no. Okay. Can you hear the voice now? आवाज आ रही है अभी आपको? ब्रेकिंग, ब्रेक मत लिखिए, आवाज आ रही है खाली। वो ब्रेकिंग ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ओके 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 ओके। I'll just try to connect again. Okay. Let me know. Yes, 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 yes. Good, good, good. अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके ओके। सो एनीवेज, कोई तो जैन मलिक की बात कर रहा था, तो आप देखिए कि अमाउंट ऑफ सिगरेट ही स्मोक्स या फिर जितना स्मोक करते हैं। नो नो, आई डोंट नो देन हाउ इट इज गोइंग टू वर्क आउट। आप लोगों को अभी आवाज आ रही है? हियर मी नाउ? ओके, कैन यू हियर मी अभी? नाउ नाउ द वॉइस इज नॉर्मल, और इवन नाउ यू कैन हियर मी a bit. Yes, yes, yes. No, slow breaking, no. So this is what we are doing without mic. अभी माइक हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपको आवाज आना चाहिए। तो अभी अगर आपको आवाज आ रहा है तो यू जस्ट इंक्रीज योर वॉल्यूम और यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज व्हेन आई यूज दिस माइक, मैं कितना भी जोर से बोलूँ, आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि आवाज जो है वो कम आएगा, तो आपको आवाज को बढ़ाना पड़ेगा। या देयर माइट बी, या देयर इज अ नेटवर्क इशू एज वेल। सो लेट मी जस्ट कनेक्ट माइक वंस मोर। अगर माइक कनेक्ट हो जाता है तो फिर विल स्टार्ट, अदरवाइज हम ऐसे सेशन फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट द सेशन एनीवेज। तो अगर आपको आवाज़ नहीं आ रहा है, बिकॉज इट लो वॉल्यूम आएगा आपको इसके अंदर, बट आपको समझ में आएगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। Hear the voice or not? Now let me know. अभी आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? हेलो हेलो हेलो। यस 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 यस। बेटर टू द एंड। यस 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 यस। ओके ओके, फिर भी सही है। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि अगर आप जैन मलिक की कुंडली देखने की कोशिश करेंगे तो जैन मलिक की कुंडली के अंदर आप देखेंगे कि उसके आप देखेंगे देयर इज एक्सचेंज ऑफ मर्क्यूरी एंड जुपिटर व्हिच इज हैपनिंग। नाउ यू विल सी दैट कि वो अगर अगर जो लोग जानते हैं, हॉलीवुड म्यूजिक को फॉलो करते हैं, तो दे ही स्मोक्स अ लॉट, बट आपको उसके चेहरे पर वो देखने नहीं मिलेगा। एंड पीपल हु आर रेगुलर स्मोकर्स, वो आप देखेंगे कि यू नो देयर यू विल सी दैट सम काइंड ऑफ चेंज इज हैपनिंग इन देयर फेस, एंड यू नो द फेस के ऊपर कुछ आता है, बट आप उसको उसके फेस में आपको नहीं देखने मिलेगा यहाँ पर।
Why? Because you will see that his face has a prominence of mercury, यहाँ पर उसको ओल्ड नहीं लगने देता है. जो भी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गलत खाने पीने के बाद भी उनके चेहरे पर वो चीज़ें नहीं दिख पाती, वो अपनी उम्र से ज़्यादा यंग दिखते हैं, इट ऑल कम्स अंडर मर्क्यूरी. ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो मर्क्यूरी के केस में भी आप देखेंगे कि इट जस्ट कीप्स यू यंगर, और आप देखेंगे कि दशा भी अगर वो वाली चल गई ना तो आप यंग दिखेंगे मर्क्यूरी की दशा के अंदर, राइट. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. बाकी किसका डिस्कस करना है? लेट्स टेक 1 or 2 more celebrities and then we can end the session. No, the name of the celebrity, अपना कॉम्बिनेशन मत लिखिए. क्रिस्टियानो रोनाल्डो. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. क्रिस्टियानो रोनाल्डो किसी ने तो लिखा हुआ है. अभी अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखने की कोशिश करेंगे तो वो एक तो ह्यूमन लगता ही नहीं है. सबसे पहले आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने उसको हाथ से कार्व किया हुआ है. दैट इज द थिंग यू विल सी. कंप्लीटली अ पर्सन ऑफ केतु, राहु केतु से डोमिनेटेड ऐसा इंसान है जिनका राहु केतु के डिस्पोजिटर एक्सट्रीमली प्रोमिनेंट बैठे हुए हैं. ये अपने बॉडी को इस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, ये अपनी बॉडी को इस तरीके से इस तरीके से मैनिपुलेट कर पा रहे हैं अपनी बॉडी को कि जैसा चाहिए वैसा शेप दे दिया, जिस तरीके से आपने करना है काम उस तरीके से कर लिया. सो दिस इज कंप्लीटली राहु केतु, और उसके अंदर से ही इज मोर ऑफ अ केतु पर्सन, क्योंकि हॉरोस्कोप हमने देखा हुआ है. सो यू विल सी दैट इज कंप्लीटली अ केतु पर्सन. अभी आप देखिए ना कि अपने बॉडी को किस तरीके से मोल्ड किया, अपने बॉडी को इस कदर तक कट डाउन कर लेना अपनी बॉडी को कि फिर वो दैट जो भी लोग बहुत इजीली अपने फैट को कट डाउन कर सकते हैं. आप देखेंगे केतु का डिस्पोजिटर आपको बहुत अच्छा देखने मिलेगा. तो फॉर हिम इंक्रीजिंग द वेट एंड डिक्रीजिंग द वेट अकॉर्डिंग टू द मैचेस, इट वोंट बी इट विल बी वेरी इजी फॉर हिम, इट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट. तो वो आप केतु देखेंगे वहां पर, राइट. अभी किसी ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत आप समझिए इट इज कंप्लीटली द एक्सॉल्टेड चंद्रमा. आप देखिए कि आप सुशांत सिंह राजपूत को देखेंगे, ही इज वेरी हैंडसम, ही हैज अ वेरी गुड बॉडी, बट फेशियल फैट आप देखिए नहीं जाएगा. फेशियल फैट यहां पर जाएगा ही नहीं. यू विल सी दैट फेशियल फैट इज समथिंग विच विल ऑलवेज बी देयर, एंड यू विल सी दैट हिज आईज विल बी एक्सप्रेसिव, हिज एक्सप्रेशंस विल बी एक्सप्रेसिव. अभी आप 2 मिनट के लिए सोच कर देखिए कि आपको श्रद्धा कपूर और सुशांत सिंह राजपूत के अंदर कुछ ना कुछ यहां पर कॉमन देखने मिलेगा. दे बोथ एक्सप्रेस देमसेल्व्स अ लिटिल टू मच. वी आर जस्ट लुकिंग एट द कॉम्बिनेशन ऑफ द चार्ट एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. ठीक है, तो जैसे ही आप पहली बार आप सुशांत सिंह राजपूत को देखेंगे आपके दिमाग में चंद्रमा आ जाना चाहिए था. ये मैं आपको एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा हूं, जब मैंने देखा था तब मेरे साथ यही हुआ था. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. विकी कौशल ऑल्सो इट इज मून कंप्लीटली. सी ऑल द पीपल इन द बॉलीवुड विच आर नॉट वेरी गुड लुकिंग और हैज सम ऑफ द अदर थिंग्स जो कि एकदम परफेक्ट शुक्र की चीजों पर नहीं आता. अभी आप सिद्धार्थ मल्होत्रा को देखिए ना, इट इज कंप्लीटली द कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस एंड सन का आपको कॉम्बिनेशन यहां पर देखने मिलेगा. कि अगर एक राजा का रोल करते हैं अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा, तो बहुत परफेक्टली फिट होंगे, सब कुछ है उनके चेहरे के अंदर. सो ये वीनस का और सूर्य का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है. बट उसी तरीके से अगर आप जो भी लोगों को देखेंगे जो थोड़े से सावले हैं बट तो भी वो बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, जैसे कि आप देखिए सुशांत सिंह राजपूत, हल्का सा आपको डार्क कलर देखने मिला है, बट एट द सेम टाइम इज वेरी फेमस बिकॉज ऑफ हिज एक्सप्रेशन. यू विल अगेन सी ऑल दीज थिंग्स. अभी यही आप देखिए ना कि इसके केस में, विकी कौशल के केस में देखिए, ही इज वेरी टॉल, ही इज वेरी हैंडसम, बट आप देखिए कि जो बॉलीवुड की पहले की मेंटालिटी थी कि गोरे लोगों को ही लेंगे, वो सारी चीजें आप यहां पर नहीं देख पाएंगे. यू सी, सो दैट इज वेयर यू विल बी एबल टू फिगर आउट के किस तरीके से काम कर रहा है. अभी डेबिलिटेड प्लैनेट्स का भी अपना एक रुख होता है जो वो दिखाने की कोशिश करते हैं, और उसके अंदर भी बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें हो सकती हैं. ठीक है, सो दिस इज आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा. अभी देखिए किसी ने तो मुझे कहा है कि चार्ली पूथ. अब चार्ली पूथ के कुंडली के अंदर देखिए आप, इट इज कंप्लीटली द कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस मार्स एंड केतु. वीनस मार्स एंड केतु का आपको कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा. चेहरा आपको बड़ा बड़ा देखने मिलेगा, आईब्रो पे आपको हमेशा कट देखने मिलेगा, आवाज के अंदर आपको इतना ये चीज देखने मिलेगा. सो दिस कंप्लीटली आप देखेंगे. डोनाल्ड ट्रंप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सूर्य एंड शनि. आप समझिए ये अपने आप में ही ऐसा कॉम्बिनेशन है. आप जो भी मैं आपको इन सारों की कुंडली तो मुझे याद नहीं, मोस्टली की कुंडली अगर मुझे याद है, बट सारों की कुंडली मुझे याद नहीं है. बट मैं जो आपको अभी कॉम्बिनेशंस बोल रहा हूं ना, आप सिर्फ नक्षत्र वाइज एक्सचेंज जाकर, हाउस वाइज सिग्निफिकेशन जाकर, या फिर आप उनके प्लैनेट्स देख लेना खाली, और ये कॉम्बिनेशन को खाली आप चेक कर लेना. ओके, यू विल फाइंड दीज कॉम्बिनेशंस इन द चार्ट, क्योंकि ये चेहरे पर विजिबल है. और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसी तरीके से आए कि जब आप किसी का चेहरा देखें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये इसके कॉम्बिनेशन बन रहा है. वेदर अभी देखिए काजोल की यहां पर बात करिए, इट इज कंप्लीट चंद्रमा और सैटर्न का आपको कोई ना कोई कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा. मून एंड सैटर्न कॉम्बिनेशन, समवेयर यू विल सी दैट. एंड वेयर मून इज ट्राइंग टू डोमिनेट, राहु का एस्पेक्ट आपको देखने मिलेगा उस चीज के ऊपर,
राइट। अगेन मून यहाँ पर मेजर रोल प्ले कर रहा है। अगेन यू विल सी क्या कॉमन पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको सुशांत सिंह राजपूत में, श्रद्धा कपूर में और काजोल के अंदर। थ्री ऑफ देम आर वेरी एक्सप्रेसिव। आप देखेंगे कि जब एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे वेरी बहुत अच्छे तरीके से। नाउ रणबीर कपूर, किसी ने कहा है रणबीर कपूर इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स एंड वीनस। आप देखिए मंगल और शुक्र का एक कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा, और जहां पर आपको बुध यहां पर बहुत प्रोमिनेंट देखने मिलेगा। रणबीर कपूर अपने आप में वाई डज ही लुक सो यंग, वो जो है वो, क्योंकि आपको देखेंगे बुध यहां पर आपको कुछ बहुत ही स्पेशल पोजीशन के अंदर देखने मिलेगा। शुक्र आपको यहां पर कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा खराब पोजीशन के अंदर देखने मिलेगा। क्योंकि आप देखिए कि, क्योंकि मैं आपको क्यों कह रहा हूं शुक्र खराब देखने मिलेगा, क्योंकि बाय मार्स ही डोमिनेट्स इज शुक्र। आप देखिए कि जब वो संजय दत्त का रोल कर रहे थे व्हेन ही वाज इन डिप्रेशन, आप देखिए कि आंखों के नीचे बहुत बड़े, मतलब पूरा रुख चेंज हो गया था उनका। और यहां पर आपको कहीं ना कहीं सूर्य की भी युति देखने मिलेगी, बिकॉज यू सी बाल ही सारे बाल नकली है उनके, जितने बाल हैं सारे के सारे बाल उनके नकली हैं। तो यहां पर आप देखेंगे दिस इज समवेयर द कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस, मार्स, सन एंड ऑफ कोर्स मर्क्यूरी तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो मर्क्यूरी इज इन अ वेरी डोमिनेंट स्टेज, जहां पर मर्क्यूरी बहुत अच्छे तरीके से बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, वेयर ही इज एबल टू लुक वेरी यंग। पहला तो ये, दूसरा देखेंगे मंगल का कॉम्बिनेशन, बॉडी बहुत जल्दी बन जाता है। ये आप देखोगे शुक्र आपको खराब स्थिति के अंदर देखने मिलेगा, बट मर्क्यूरी इतना प्रोमिनेंटली बैठा हुआ है कुंडली के अंदर कि शुक्र का नीच भंग कर देता है वो। एंड यू जस्ट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग, अभी आपको क्या करना है कि सिर्फ जब ये सेशन हो गया, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट ट्राई टू ओपन एस्ट्रोसेज और जाकर खाली कुंडली उसकी डिटेल्स टाइप करिए, आपको एक कॉम्बिनेशन कुंडली में देखने मिलेंगे। एक्सॉल्टेड आपको कहीं ना कहीं देखने मिल जाएगा, ये बुध एक्सॉल्टेड देखने मिल जाएगा आपको, शुक्र कहीं ना कहीं खराब, मंगल का आपको कुछ ना कुछ आपको ऐसा देखने मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ लेट्स टेक द लास्ट वन। कोई इंटरनेशनल बताइए ताकि हम देख सकें उसको जाकर। आई कैन ऑल्सो वॉच जहां पर हमने कभी कहीं ना कहीं देखा होगा। हाँ, नो नो नो, बियॉन्से। सी बियॉन्से की किसी ने बात की अभी, बियॉन्से की कुंडली के अंदर आप देखिए दिस इज कंप्लीटली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मून एंड व्हाट डू यू से दिस, मून, सैटर्न एंड वीनस। अभी आप देखिए ये कुंडली को, अभी मैं आपको कह नहीं रहा हूँ कि मतलब आप यू नो कि मेरे पे ट्रस्ट करिए, अब आप सिर्फ इस कॉम्बिनेशन को जाकर देखिए, उसकी कुंडली के अंदर आपको ये जरूर देखने मिलेगा। किसी ने जस्टिन बीबर लिखा है, कंप्लीटली शुक्र राहु है जस्टिन बीबर, आप समझिए। ड्वेन जॉनसन, आप देखेंगे कि आपको जुपिटर और मून तो यहां पर मिलेगा ही, आपको शुक्र और चंद्रमा भी यहां पर देखने मिलेगा। कलियन मर्फी, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, किसी ने तो कलियन मर्फी अपने आप में ही इज अ कैरेक्टर। अब आप देखेंगे ना कलियन मर्फी को, आप देखिए, आई डोंट नो इफ आई एम स्पेलिंग द स्पेल सही तरीके से मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अभी कलियन मर्फी जो जिस विच इज एक्टर ऑफ दिस वेरी फेमस सीरीज, एनीवेज, तो आप देखेंगे उनकी कुंडली के अंदर यू विल सी दैट in his horoscope this Ketu is somewhere getting connected to the second house, क्योंकि केतु का स्ट्रक्चर है उनके मुंह का। यू विल सी, क्लोज योर आइज एंड इमेजिन लाइक अभी केतु का स्ट्रक्चर आप कैसे इमेजिन करेंगे, ये सब एक्चुअली मेरे दिमाग में मैंने बनाया हुआ है तो मैं आपको बता नहीं सकता। केतु है उनके अंदर, और देखिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं शनि और मंगल को बताता है। जब कुंडली के अंदर शनि और मंगल साथ में होंगे, बिकॉज ही इज सो इंटेंसिव, बट चंद्रमा ऑफकोर्स, और अगर ओवरऑल तरीके से देखेंगे तो इज ओनली अबाउट मून, एवरीथिंग इन हिज हॉरोस्कोप इज अबाउट मून, ओके, ही इज कंप्लीटली मून। बट आप देखेंगे कुंडली के अंदर के शनि आपको, क्योंकि द वे ही स्मोक्स, द वे ही लुक्स एट थिंग्स, इतने सीरियसली लोगों को देखना, लोगों को देखकर डराना, इंट्यूशन इतना अच्छे तरीके से काम करना कुंडली की, आप देखेंगे कि इट इज कंप्लीटली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मून, सैटर्न एंड मार्स, वेयर यू विल सी वन ऑफ द प्लैनेट्स डेबिलिएटेड और वेयर यू विल सी वन ऑफ द प्लैनेट्स एक्सॉल्टेड। एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन का आपको जरूर यहां पर फर्क देखने मिलेगा, क्योंकि आंखें इतनी बड़ी नहीं तो नहीं हो सकती। आप समझिए यहां पर या तो एक्सॉल्टेड फैक्टर चाहिए या तो डेबिलिटेड फैक्टर चाहिए आपको, अदरवाइज यू विल नॉट सी आईज दिस बिग। इतनी बड़ी आंखें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसकी आंखें इतनी बड़ी है कि बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाती हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कहीं ना कहीं यू विल सी द इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्स जुपिटर यहां पर बहुत प्रोमिनेंटली उनका प्लेस्ड है, दैट इज द रीजन ही इज एबल टू एक्सप्रेस ऑल दीज थिंग्स। और आप देखेंगे कि कनेक्टेड येट नॉट कनेक्टेड, आपको बहुत एक स्पिरिचुअल बंदा नजर आएगा उसके अंदर। तो जुपिटर केतु भी आपको देखने मिलेगा, बट मोटा मोटा आपको क्या देखना है कि शनि और मंगल में से कौन से प्लैनेट एक खराब स्थिति में जा रहा है, कौन सा एक अच्छे स्थिति के अंदर जा रहा है, और दूसरा चंद्रमा किस तरीके से लग्नेश के साथ प्रभावित हो रहा है, या जुपिटर किस तरीके से मंगल के साथ या शनि के साथ प्रभावित हो रहा है। तो 3 पॉइंट्स यहां पर बोले हमने, एक तो चंद्रमा का लगन के ऊपर प्रभाव या चंद्रमा का लग्नेश के ऊपर प्रभाव, जुपिटर का शनि मंगल के ऊपर प्रभाव, या फिर शनि मंगल की युति कोई ना कोई एक्सॉल्टेड या डेबिलेटेड हो रहा है। नाउ दीज 3 थिंग्स व्हेनेवर यू सी हिम यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि ये कॉम्बिनेशन बन रहा है दिमाग के अंदर, ठीक है। किसी ने बोला है रोहित शर्मा, अभी रोहित शर्मा आप खुद ही मुझे बताइए, रोहित शर्मा खुद ही मुझे बताइए कि चेहरे पर क्या दिखता है, फेशियल फैट दिखता है आपको, राइट, यू विल सी दैट फेशियल फैट ऑन हिज, सो इट इज कंप्लीटली, आप देखेंगे कि आप यहां पर इट इज कोई बोलने वाली बात ही नहीं कि यहाँ पर मून आपको स्पेशल पोजीशन के अंदर देखने मिलेगा। यू विल सी जुपिटर इन अ स्पेशल पोजीशन,
कोई यहाँ पर बात ही नहीं है उस चीज़ की। मून जुपिटर का ये कॉम्बिनेशन बन रहा है कहीं ना कहीं से, राइट। और जुपिटर क्यों, क्योंकि आप देखेंगे अभी यहाँ पर मून जुपिटर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुंडली के अंदर जाकर देखोगे कि मून जुपिटर साथ में नहीं है या नहीं है। ये देखिए कि जुपिटर या मून के साइन में बैठा हुआ है क्या, मून जुपिटर के साइन के अंदर बैठा हुआ है क्या, किस तरीके से कुंडली के अंदर योग बन रहा है, दोनों एक दूसरे से कौन से क्या सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, राइट। बट आपको मून और जुपिटर दोनों की पोजीशन स्पेशल देखने मिलेगी, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। उनका तो मुझे कॉम्बिनेशन कुंडली भी याद है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू जस्ट गिव यू ओवरऑल थिंग। टेलर स्विफ्ट का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एंड बाकी आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबा सेशन हो चुका है, एंड आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, ताकि आप नेक्स्ट टाइम किसी को देखें तो आपको समझ में आ जाए। ये जो एक सीरीज़ है, इसके कम से कम 20 पार्ट बनाए जा सकते हैं, जिसके अंदर हम नक्षत्रों के अंदर जाएंगे तो मैं आपको स्पेशल फीचर्स बता पाऊंगा कि इसके नाक इस तरीके से होगा, इसका चेहरा इस तरीके से होगा, व्हेन वी गो इनटू द नक्षत्र और व्हेन वी गो इनटू द हाउसेस, कि ये भाव के अंदर अगर आकर बैठ गया ये पर्टिकुलर प्लैनेट, तो वो पर्टिकुलरली ये बॉडी पार्ट को इस तरीके से अफेक्ट करेगा, राइट। सो इसके ऊपर हम कंटिन्यू सेशंस कर सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर भी, जब हम रेगुलर डिफरेंट डिफरेंट सेशन करेंगे, ऑफकोर्स कल नहीं। सो इन द टाइम बीइंग आप लोग याद दिलाते रहिएगा कि इस पर अगर आपको चाहिए अगर और सेशंस, तो वी कैन कंसिडर दिस मोर, ठीक है। सो वेरी वेरी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है सेशन। आई होप यू लाइक द सेशन, एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरी वन। एंड राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। जॉनी लीवर किसी ने पूछा।